रुचिकर अध्याय है और बहुत इसमें हमें प्रैक्टिकल शिक्षा भी प्राप्त होगी। इस फैन को थोड़ा सा कम कर दीजिए, मेरे पीछे बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कई बार हमने सुना है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, शरीर नहीं आत्मा, तो करें क्या आत्मा के रूप में? आत्मा की क्रियाएं हैं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, भगवत गीता का सुनना, भगवान का प्रसाद ग्रहण करना, भागवत सुनना, जप करना, ये आत्मा की क्रियाएं हैं। और जैसे जैसे हम आत्मा की क्रियाएं करते रहते हैं, वैसे वैसे अधिकाधिक वैसे वैसे आत्मा का गुण प्रकाशित होता रहेगा। और आहार निद्रा भय मैथुन करते जा रहे हैं तो यह सब शरीर की क्रियाएं हैं, तो इसमें ये भावना बढ़ती रहेगी कि मैं शरीर हूँ। ठीक है, बहुत सिंपल सा विज्ञान है। तो आज हम लोग भगवद गीता के 14वें अध्याय के 4थे श्लोक को कर रहे हैं। कल मैं बार बार 13वें अध्याय बोलता रहा, 13वें अध्याय के 3रा श्लोक, क्योंकि देख रहे हैं अभ्यास का क्या प्रभाव होता है। बोलना चाहता हूँ 14 और निकल रहा है मुंह से 13, क्योंकि 13 अध्याय को हम लोग कम से कम 35 श्लोक की चर्चा कर चुके हैं। तो अभी कौन सा अध्याय पढ़ रहे हैं? 14वां अध्याय का 4थे श्लोक को हम लोग पढ़ रहे हैं। ये प्रकृति के 3 गुणों के संबंध में। कोई भक्त मेरे पीछे बोलिएगा माइक पे। सर्वयोनिषु कौन्तेय, सर्वयोनिषु कौन्तेय, मूर्तयः सम्भवन्ति याः, मूर्तयः सम्भवन्ति याः, तासां ब्रह्म महद्योने, तासां ब्रह्म महद्योनि, अहं बीजप्रदः पिता, अहं बीजप्रदः पिता। सर्वयोनिषु कौन्तेय, सर्वयोनिषु कौन्तेय, मूर्तयः सम्भवन्ति यः, मूर्तयः सम्भवन्ति याः, तासां ब्रह्म महद्योने, तासां ब्रह्म महद्योनि, अहं बीजप्रदः पिता। अहं बीजप्रदः पिता। बहुत ही स्पष्ट, बहुत सीधा सीधा अर्थ है। सर्व योनिषु कौन्तेय, योनि मतलब जितने भी आपको जगत में विभिन्न रूप दिख रहे हैं। मूर्तयः संभवन्ति या, मूर्तियां मतलब ये जो उनके शरीर संभव हुए हैं। ये शरीर एक मूर्ति है, एक रूप में दिख रहा है ना शरीर। तो जितने भी शरीर आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, यह मतलब जितने भी हैं, तासाम ब्रह्म महद, ब्रह्म महद, महद ब्रह्म। पिछले श्लोक में सुना था कि महद ब्रह्म क्या है? प्रधान, प्रकृति की वह अवस्था जिसमें रजगुण सतगुण तमगुण एक एक अवस्था में रहते हैं, सृष्टि नहीं होती। तो योनि मतलब स्रोत है। इन सभी मूर्तियों के, इन सभी शरीरों का स्रोत क्या है? महद ब्रह्म। और अहम बीज प्रदः पिता, और मैं बीज प्रद पिता हूँ, मैं बीज देने वाला पिता हूँ। जैसे इस जगत में माता बच्चे को, शरीर को देने वाली होती है और पिता उसके बीज देने वाला होता है, उसी प्रकार से पिता है भगवान कृष्ण और माता है प्रकृति, जिसको हम प्रधान के रूप में जानते हैं। तो यानी आपके बाप कौन है? कृष्ण है। कोई कहे तुम्हारे बाप का मंदिर है, तो आप क्या कहेंगे? यस। हमारे कभी भी गुस्से में बोलते तुम्हारे बाप का घर है ना, तो बोलते, कभी कोई मंदिरों में झगड़ा करते हैं तो बोलते तुम्हारे बाप का घर है, कहते हैं अरे तुम्हारे बाप का मंदिर है, कहते हाँ, और आपके बाप का भी मंदिर है। इस संबंध में प्रभुपाद जी से ऑस्ट्रेलिया में एक व्यक्ति पूछ रहा था, और वो लोग जिरह करते थे, किसी साधु को बिठाएंगे और उसको इसको नीचा दिखाएंगे। तो कहते हैं कि तो कृष्ण आपके भगवान हैं। तो प्रभुपाद उसकी तरफ देखिए, कृष्ण आपके भी भगवान है। वो एकदम से चकित हो गया। सो कृष्ण इज योर गॉड? प्रभुपाद बोले कृष्ण इज योर गॉड ऑल्सो। वो अलग बात है कि आप उस गॉड को जानती नहीं है। पिता पिता बोल रहे हैं, पिताजी का नाम पता नहीं। तो भगवान स्पष्ट रूप से बता रहे, जैसे हम लोगों को यहाँ इस जन्म में बताया जाता है झूठ कि ये तुम्हारे पिता हैं, और उसको बार बार बोलने से, पिता बोलो बेटा, पापा 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 करते करते सहज विश्वास हो जाता है कि ये व्यक्ति मेरे पापा हैं। ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं? तो इसी तरह भगवत गीता में से हम वाकई सत्य सुनेंगे। जब झूठ को बार बार सुनते हैं तो मान लेते हैं कि ये मेरे माता हैं, ये मेरे पिता हैं, जबकि जीव अनादि है और न कभी जन्म लेता है। जब सत्य सुनेंगे कि भगवान हमारे पापा हैं, वाकई हमारे पापा हैं, तो विश्वास हो जाएगा कि पापा हैं, और सहज विश्वास हो जाएगा। जैसे कल प्रश्न कर रहा था कि वैकुंठ विश्वास है, वैकुंठ लोग होता है, हाँ विश्वास है, विश्वास है, लेकिन जाने का प्रयास कहाँ हो रहा है? अमेरिका में। समझ रहे ना मेरी बात?
तो सहज विश्वास का मतलब बस है जैसे वैकुंठ है, जैसे अमेरिका है वैसे वैकुंठ है, इस प्रकार से। तो आदमी वैकुंठ के जाने के लिए प्रयास करेगा, केवल वैकुंठ जाने के लिए ही प्रयास करेगा, अमेरिका जाने के प्रयास नहीं करेगा। तो इस प्रकार से मैं खाली ये बोल रहा हूँ कि बार-बार भगवान से सुनने से श्रद्धा फिर जो है पुष्ट हो जाती है। शास्त्र का ये स्वभाव ही है कि हम ये बात ध्यान देना होगा। शास्त्र का ये स्वभाव है कि अपने आप में मुक्त करने वाला होता है। अन्य शब्दों को हम सुनते हैं तो उससे हमारी मति स्थिर नहीं होती है, भागवत में सुना था। लेकिन इन शब्दों को सुन रहे हैं तो इनमें भगवान का तेज निहित है, रखा गया है भगवान के द्वारा ही। ये बात समझ में आ रही है? क्या समझ में आ रहा है? तेज रखा है, किसने रखा है? भगवान ने। इसीलिए भगवान कहते हैं कि एक श्लोक, आधा श्लोक या 1/4 श्लोक भी गीता का पढ़ता है, तो व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। हमने कितना श्लोक पढ़ लिए? पूरा 1 श्लोक पढ़ लिया। और कब से पढ़ रहे हैं? रोज से। लेकिन बाकी सब लोग क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं? क्योंकि अंदर एक भूत बैठा है। गीता क्लास में जाने से के समय बहुत सारे काम याद आ जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण काम। बहुत महत्वपूर्ण कार्य। आज एक भक्त को पूछा, "बेटा जप कर रहे हो?" "हाँ, उठ उठ जाता हूँ।" कहता, "हाँ, जप तो करता हूँ, लेकिन जब पूरा क्यों नहीं कर पाते?" तो क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि जब सुबह बच्चे हमारे परिवार वाले उठ जाते हैं, तो मुझे देखते हैं जप करते हुए, मुझे चिढ़ होती है इसलिए बंद कर देता हूँ। हमने कहा, "वाह! धन्य है भाई।" हमने कहा आजकल अब मैंने तो नोएडा में पहली बार आँखों से देखा है कोई माताजी ही बोलते हैं हम लोग, सिगरेट भी पी रही हैं और कार भी चला रही हैं, तो उन्हें कोई शर्म नहीं आ रही। और हम यहाँ जप कर रहे हैं, ऐसे लोगों को हम सोचते हैं उन्हें क्या लगेगा? तो ये इस प्रकार से हम देखते हैं कि गीता सुनने में, भागवत सुनने में जब माला उठाते हैं तो देखते हैं माला बहुत भारी हो गई है। भगवत गीता क्लास आने में लगता है अरे ये बहुत महत्वपूर्ण है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये सब अंदर का भूत है, भूतनी माया बैठी हुई है, जो हमको भगवान के बारे में सुनने नहीं देना चाहती। तो भक्तों का संग और भगवान का नाम, ये माया इसको हरा नहीं सकती है। इस कारण से हमको इन्हीं 2 चीज़ों का आश्रय लेने से रोकती है। लेकिन भक्तों के संग में बैठेंगे तो गीता रोज़ सुनते रहेंगे, जैसे हम लोग सब सुन रहे हैं। तो इस प्रकार से सब लोग आए हैं सुनने के लिए, सुनिए भगवत गीता। हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव हैं और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूं। स्पष्ट है। अब बहुत आसानी से समझ में आएगा, बहुत इजी है ये। गीता भूषण टीका। हे कुंती पुत्र मतलब अर्जुन, सर्व योनिषु अर्थात देवादि से लेकर स्थावर पर्यंत जितनी भी योनियों में जो मूर्तयः अर्थात शरीर होते हैं, उनकी योनि अर्थात उत्पत्ति का हेतु तुम महद ब्रह्म अर्थात प्रधान को जानो, यह उनकी माता है। ये लाइनें समझ में आ रही हैं? योनि का अर्थ क्या हुआ? ब्रह्मा जी भी एक योनि है और पेड़ की भी एक योनि है। ये समझते हैं ना, पेड़ की योनि, जानवर की योनि। तो स्थावर पर्यंत का मतलब हो गया कि पेड़ जैसी एकदम निम्न योनि और ब्रह्मा जी जैसी उत्कृष्ट योनि। ठीक है? इनमें जो भी शरीर दिखते हैं तुमको, उन शरीर का उत्पादन, उस शरीर का अवयव कहाँ से आया है? प्रधान से आया है। आज हमारे उपस्थित हैं भक्त विजय प्रभु, तो आज हम आकाश की जगह विजय को पकड़ते हैं। विजय, आपका शरीर किन तत्वों से बना है? आपका शरीर, आप शरीर नहीं है ना? नहीं है। तो आपका शरीर किन वस्तुओं से बना है? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश और सूक्ष्म शरीर भी। तो ये सब कहाँ से आए हैं? प्रधान से आए। प्रधान से, अब प्रकृति की अव्यक्त अवस्था से। ये समझ में आ गया? बस ये बात बोल रहा हूँ, सिंपल। ऐसे ही जितने भी, मान लो सूर्य की बात करो, सूर्य का शरीर कैसा है? मुख्यतः अग्निमय है। तो वो कहाँ से आया है? प्रधान से। ब्रह्मा जी का शरीर कैसा है? बुद्धिमय। केवल बुद्धि तत्व से बना है, अचिंत्य है। तो वो कहाँ से आई? प्रधान से आए। तो यानी जितना भी किसी का शरीर है वैसा प्रधान से आए, ये समझना चाहिए। ठीक। मैं परमेश्वर जो जीवों का प्रदाता हूं, उनका पिता हूं। जीवों का प्रदाता हूं मतलब जीवों की सृष्टि नहीं होती है, जीव भगवान के साथ ही, इंग्लिश में कहेंगे को इटर्नल हैं, मतलब शाश्वत हैं। जीवों की कभी सृष्टि होती है? कभी नहीं होती। जैसे भगवान अनादि हैं वैसे जीव भी अनादि हैं, लेकिन बद्ध जीवों को भगवान इस प्रकृति में स्थित कर देते हैं। ठीक है? अब तो मेरे ख्याल से प्रोसेसर चलने लग गया होगा। हाँ। मैं जीवों के, अब कैसे रखते हैं? मैं जीवों के कर्मानुसार परमाणु चैतन्य जीव राशि का संयोजक हूं। बहुत कठिन हिंदी हुई, बहुत इजी है एक्चुअली। जीवों के कर्मानुसार, समझ रहे हैं? आज एक बहुत धनी व्यक्ति के 2 बच्चे साथ में आए थे, बहुत, वो भी डिवोटी हैं। तो मैंने कहा आपने ये प्रश्न नहीं किया कि आपके ही सिटी में आप लोग इतने धनाढ्य व्यक्ति क्या क्यों पैदा हुए और एक व्यक्ति एक मजदूर क्या क्यों पैदा होता है?
कौन इसका व्यवस्था करने वाला है? बहुत अच्छा हम लोग प्रीचिंग में यूज करते हैं कि हम अपनी नौकरी चुनते हैं। अब माता पिता कौन चुनता है? माता पिता कौन चुनता है? माता पिता चुनते हैं हम लोग। पत्नी शायद चुन सकते हैं अगर दुर्भाग्य है तो, चुनने का प्रयास कर रहे हैं तो। लेकिन आप सोचिए कि अपने बच्चों को चुनते हैं। महाराज से बहुत जोक मारते हैं, कहते हैं कि कोई व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर के पास जाए और कहे कि हम आपके बहुत भजन किए हैं, हम चाहते हैं कि आप हमारे यहाँ जन्म ले लीजिए। ऐसा हो सकता है? ऐसा कोई नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। तो हर व्यक्ति अपने कर्मानुसार इस जगत में विभिन्न शरीरों को प्राप्त हो रहा है। ये कर्म वाली बात ध्यान रखिएगा, ये आगे भी बहुत आएगी इंपॉर्टेंट। अच्छा, परमाणु चैतन्य जीव। परमाणु मतलब बहुत ही छोटा। जीव का साइज है कितना? बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा। तो ये दूसरों जीवों का साइज है। मेरा साइज तो बहुत बड़ा है ना। कभी कभी लोग बोलते जानते नहीं कि मैं कौन हूं, तो क्या उत्तर होना चाहिए? हम जानते हैं कि आप बाल के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से के बराबर है। हम समझ रहे हैं, हम समझते हैं। प्राय हम ये सोचते हैं कि मैं बहुत बड़ा हूं, बाकी सब लोग परमाणु हैं, लेकिन मैं तो परमाणु बम हूं। तो यह भी अज्ञान से व्यक्ति को निवृत्त होना चाहिए कि मैं बहुत छोटा हूं। ठीक है। चैतन्य का मतलब हुआ कॉन्शियस, और चेतना का एक गुण है ज्ञान शक्ति। साहिल प्रभु, ज्ञान शक्ति का मतलब क्या होता है? रोज ही पूछ लेते हैं आप। चैतन्य का गुण। और ज्ञान शक्ति का मतलब क्या होता है? मैं हूं और मैं अपने से भिन्न हूं। आप देख रहे हैं कि भगवत गीता में लगता है कि सब लोग बहुत सीखे हुए हैं, लेकिन एक्चुअली नर्सरी की तरह सिखाना पड़ता है। ए बी बी, ए बी सी डी करके सिखाना पड़ता है, तब समझ में आता है। ठीक है, ओके। किसका? प्रदाता मतलब देने वाला, सम्यक रूप से देने वाला। ये अच्छा सेवा है। आप प्रश्न आप मुझे बीच में कर सकते हैं, इस तरह कोई प्रश्न करता है। किसी का भी कोई प्रश्न है तो टाइप करके पूछ सकते हैं। उसके अनुवादक हमारे बैठे हुए, हिंदी इंग्लिश में किसी भी तरह से कर सकते हैं। प्रभु कर सकते हैं उसका अनुवाद। मेरा जो क्लास है फ्लो टूटेगा नहीं, इसका तात्पर्य इसको समझ लेना चाहिए। प्रदाता तो कोई बहुत मुश्किल बात नहीं। जैसे कि पिता माता के गर्भ में एक जीव को स्थापित करता है, उसी प्रकार से भगवान जीवों को, बीज रूपी जीवों को प्रधान रूपी गर्भ में स्थापित करते हैं, देने वाले होते हैं। ये बात तात्पर्य। इस श्लोक में स्पष्ट बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण समस्त जीवों के आदि पिता हैं। एक इसकी बहुत गंभीर शिक्षा है जो शायद आप सुनना नहीं चाहेंगे, लेकिन हम सुनाएंगे जरूर। अगर किसी के 2 बच्चे हैं, मान लो एक बच्चा थोड़ा सा बोल नहीं पाता ठीक से, तो बड़ा भाई कहे भाई ये बोल तो पाता नहीं ठीक से, थोड़ा मेंटली रिटार्डेड, ऐसा करते हैं इसको मार के हम खा जाते हैं। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बोलते हैं। तो पिताजी कहेंगे क्या? तुम खाना खिला रहे हो क्या? तुम खाना खिला रहे हो कि मैं खाना खिला रहा हूं? इसी प्रकार से बहुत गंभीर बात है। किसी भी, सारे जीव सब भगवान के अंश हैं। कर्मानुसार वे विभिन्न योनियों में प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन उनको इनकी अनावश्यक, ध्यान दीजिएगा, अनावश्यक हत्या करने का अधिकार किसी भी श्रेष्ठ भाई को नहीं है। हम सब लोग श्रेष्ठ भाई हैं, हमारी चेतना उन्नत है, लेकिन ऐसा नहीं कि जानवरों को मार मार के खा जाए। लेकिन प्रश्न बनेगा, तो पेड़ को तो खा रहे हैं आप लोग। तो पहली बात आप ये जानते हो कि जब पेड़ से फल खाते हैं तो हम, पेड़ मरता नहीं है। और स्वयं भगवान ने कहा है कि, और इस जगत में आप किसी हिंसा को पूरी तरह से जीरो कर भी नहीं सकते। लेकिन वेजिटेरियन चीज खाते हैं, जैसे मान लीजिए गेहूं इत्यादि खाते हैं, तो वह शरीर, वह जो जीव उस प्लांट में रहता है वो पहले ही शरीर छोड़ चुका होता है। समझ रहे मेरी बात? और उसको भी भगवान को अर्पित करते हैं तो कर्म नहीं लगता। अन्यथा उसको भी भगवान को अर्पित नहीं करते हैं तो उसका भी कर्म लगेगा, उसकी वजह से भी दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन हिंसा करके जानवरों को खाना बिल्कुल उचित नहीं। यहां तक कि भक्त इस बात को जानते हैं तो चींटी को भी नहीं मारना चाहते। भगवान को चींटी भी उतनी ही प्यारी है जितना कि कोई इंसान। इतना गंभीर बात है। इसीलिए बोल रहे हैं सभी के आदि पिता भगवान ही है। अनावश्यक हिंसा नहीं की जानी चाहिए। सारे जीव भौतिक प्रकृति तथा आध्यात्मिक प्रकृति के संयोग है। भौतिक प्रकृति मतलब प्रधान से निकले हुए तत्व, जड़ पदार्थ, समझ में आ रहा है? और आध्यात्मिक प्रकृति मतलब जीवात्मा के संयोग है। ऐसे जीव केवल इस लोक में ही नहीं, अपितु प्रत्येक लोक में, यहाँ तक कि सर्वोच्च लोक में भी, जहां ब्रह्मा आसीन है, पाए जाते हैं। तो स्पष्ट है।
समझ में आ रहा है ना इसका मतलब? ब्रह्मा से लेकर जितने भी इसी प्रकार से है, सभी के शरीर प्राप्त हैं। जीव सर्वत्र हैं, पृथ्वी जल तथा अग्नि के भीतर भी जीव है। बात प्रभुपाद ने बहुत सिंपल बोली है, लेकिन सारी रिसर्च के पैसे खर्च हो गए इसमें। यही रिसर्च चल रही ना, एलियंस कैसे दिखते होंगे, क्या अन्य जगह भी जीवन है या नहीं, क्या मंगल ग्रह में जीवन है, क्या चंद्रमा में जीवन है, इस पे करोड़ों डॉलर्स खर्च कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि एक ज्ञान, भगवत गीता का सिंपल सा ज्ञान ग्रहण ना करने की वजह से मानव जीवन के कितना वेस्ट हो रहा है, पैसा वेस्ट हो रहा है। वही अच्छा, वहां जब इस प्रकार से चंद्रमा ग्रह पे भेजते हैं विमान, तब कोई नहीं कहता कि गरीबों को क्यों नहीं खाना खिलाते इस पैसे से। और मंदिर में ठाकुर जी को भोग लग गया तो वहां कहेंगे भगवान की सेवा करने की क्या जरूरत है, गरीबों को खिलाना चाहिए। है ना कितना बड़ा विरोधाभास? अरे भगवान को बिल्कुल खिलाना चाहिए, उन्होंने कितने पैसे बचा लिए हमारे। आप समझ रहे हैं, भगवान ने गीता का ज्ञान दे दिया कि अन्य ग्रहों पे भी जीव हैं, तो हमको रिसर्च के पैसे बचे कि नहीं बचे? लेकिन वो साइंटिस्ट इस प्रकार से भगवान को हटाकर खुद भगवान बनना चाहते हैं, और वह पैसा जो भगवान को देने वाले थे वो खुद उनके पास जा रहा है। और इस प्रकार की बातें बोलते हैं कि हम अब बस कुछ समय में चंद्रमा पे जो है प्लॉटिंग चालू कर दी है और आपको वहां पे रहने वाले हैं। अब तो आप हंस रहे हो उस पे, लेकिन अब जब प्रभुपाद जी समय प्रचार कर रहे थे ये बात बहुत चल रही थी, बस कुछ समय में हम जा करके चंद्रमा पे प्लॉटिंग चालू कर देते हैं। प्रभुपाद जी बहुत टीका करते थे, उसके ऊपर कटाक्ष करते थे कि तुम लोग इतनी मेहनत करके चंद्रमा से लाए क्या, थोड़े धूल और कंकड़। कभी सोचा आपने, करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके, मगर मान भी लिया जाए कि चंद्रमा पहुंच गए, पहली बात तो पहुंचे नहीं, और अगर पहुंच भी गए तो क्या लेके आए, कुछ कंकड़। अगर इस फोन को मैं कहूं कि 2 करोड़ रुपए का, तो आप लेंगे? ये फोन कुछ काम भी करता है, और 2 करोड़ रुपए में चंद्रमा नहीं पहुंच पाए। ये देख रहे हैं कि भगवान की बात ना सुनने के कारण जितना भी भगवान ने संपत्ति दी है उसका कितना दुरुपयोग होता है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, कि यही समझ देना चाहिए कि ब्रह्मा जी भी हैं, सारे देवी देवता सब कुछ है। ऐसा नहीं कि सब एक मिथ है, एक कपोल कल्पना है। जीव सर्वत्र हैं, पृथ्वी जल तथा अग्नि के भीतर भी जीव है। अग्नि जीव को जला नहीं सकती क्या? क्यों विजय? अग्नि जीव को नहीं जला सकती, आत्मा को? अग्नि में कैसे रह सकता है जीव? नहीं जला सकती आत्मा। आत्मा अग्नि में कैसे रह सकती है? क्या कारण है कि आत्मा अग्नि में रह सकती है? यस, आत्मा को ना जलाया जा सकता है, ना सुखाया जा सकता है, कुछ भी नहीं किया सकता, हाँ ना काटा जा सकता है। इसलिए अगर वह अग्निमय शरीर को प्राप्त है तो वह अग्नि में रह सकेगी। जैसे कि सूर्य ग्रह पे भी लोग बाग रहते हैं, कितना अचिंत्य है ना। यह विचार करना कि सूर्य में भी गार्डन है, लेकिन उन गार्डन का स्वरूप अग्निमय है। ये सारे जीव माता, भौतिक प्रकृति तथा बीज प्रदाता कृष्ण के द्वारा प्रकट होते हैं। तात्पर्य यह है कि भौतिक जगत जीवों को गर्भ में धारण किया है, जो सृष्टि काल में अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विविध रूपों में प्रकट होते हैं। अब एक प्रश्न ये बनेगा कि आप ये कह रहे हो कि पिछले कर्मानुसार भगवान सबको शरीर दे रहे हैं, तो फिर यह शुरुआत कब हुई कि लोगों ने कर्म करना शुरू किया? तो उत्तर है अनादि काल से कर्म वासना से युक्त है। और एक सूक्ष्म पॉइंट आप पकड़िएगा, इस पूरे अध्याय की बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है। व्यक्ति को सीखना होगा कि किस गुण के लक्षण क्या हैं और किन कार्यों को करने से मेरे हृदय में कौन से गुणों की वृद्धि होगी। चाहे मैं घोर तमोगुण में हूं, रजोगुण में हूं, लेकिन भगवत गीता को सुन करके व्यक्ति गुणों को समझे मेरे चित्त की स्थिति क्या है और किस प्रकार से मैं सतगुण की ओर प्रवृत्त हूं, और क्यों होंगे उसको आप आगे के श्लोकों में सीखेंगे। अपनी सिचुएशन समझ करके मैं कैसे आगे पहुंच सकूं, ये एक बुद्धिमान व्यक्ति को निर्णय करना चाहिए। नहीं समझ में आ रही बात? अगला श्लोक देखिए। यहां तक कोई प्रश्न है किसी बात का? नहीं है, ठीक है, मेरे पीछे बोलिए। सत्वम सत्वं रजस्तम इति सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। देहे देहिनव्ययम्। सत्वम रज तम इति, सतगुण
रजोगुण और तमोगुण इति, इस प्रकार ये जो गुण हैं ये प्रकृति संभवा, ये प्रकृति के द्वारा संभव हुए हैं। सम्यक रूप से भव, सम्यक रूप से हुए हैं, उत्पन्न हैं। प्रकृति के 3 गुण उत्पन्न होते हैं प्रकृति के द्वारा, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। निबदनंती, अब वो क्या कार्य करते हैं? अब आप एक देखिए कि किसी भी वस्तु को चिन्हित करने के लिए 2 लक्षण होते हैं, स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण। तो स्वरूप होता है आकृति और प्रकृति, और कार्य के द्वारा तटस्थ लक्षण समझाते हैं। याद होगा अभी बहुत जम के समझाया था। जैसे ये एक मोबाइल है, तो ये दिख रहा है कि मोबाइल है, ये मृदंग नहीं है, देखने से मालूम चल रहा है स्वरूप, और ये प्लास्टिक और से बना हुआ, उसकी प्रकृति हो गई। अब यह इसका उपयोग क्या करते हैं? मोबाइल फोन के रूप में, यह इसका कार्य हो गया। समझ रहे? क्या इस समय इसको मोबाइल के रूप में यूज कर रहा हूं मैं? अभी क्या मैं इसको मोबाइल के रूप में यूज कर रहा हूं? नहीं कर रहे हैं। अब कर रहा हूं, अब कर रहा हूं ना, अब चालू किया ना मैंने इसको। तो यानी कि जो तटस्थ लक्षण है वे हमेशा उपस्थित नहीं होते। डज इट मेक सेंस? तो अब आप देखिए इस श्लोक को, पहले 2 लाइनें गुणों की प्रकृति के बारे में वर्णन कर रहे हैं कि नहीं? ये कहां से उत्पन्न हो रहे हैं? प्रकृति से। तो ये उनका स्वरूप लक्षण हो गया। अब टोटल में आप देखिए कि गुण क्या कार्य कर रहे हैं, तो नेक्स्ट लाइन में बता रहे हैं, निबधनंति महाबाहो देह देहे देहिनम अव्ययम। हे महाबाहो अर्जुन, जबकि बाहें बहुत शक्तिशाली हैं, समझिए इस बात को कि यह गुण देह में देहिनम, देह को धारण करने वाले जीव को निबदनंती, नितराम बदनंती, बहुत अच्छी प्रकार से बांध देता है। कौन सा देही? जो अव्यय देह है, अव्यय देही है, अव्यय जीव को हे महाबाहो ये गुण इस शरीर से बांध देते हैं। तो यह इनका गुणों का तटस्थ लक्षण हुआ, उनका कार्य का वर्णन हुआ। क्या समझ में आ रहा है? ऊपर से जा रहा है? स्वरूप लक्षण क्या है? यह प्रकृति के द्वारा संभव हुए हैं। और इनका तटस्थ लक्षण क्या है? कि यह जीव को इस जगत में उसके देह से बांध रहे हैं। देह से बांध रहे हैं मतलब देह में आसक्त कर रहे हैं। और किस प्रकार से आसक्त कर रहे हो आप आगे देखने वाले हो। हर गुण जगत में, हर गुण देह से आसक्त करने वाला है, लेकिन आसक्त करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। जैसे कोई व्यक्ति लोहे के चेन से बांधे, या चांदी के चेन से बांधे, या सोने के चेन से बांधे, बंधन है, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर पड़ जा रहा है। इसको सुनकर आप क्या सोचेंगे? सोचेंगे ये कि कैसे मैं उन गुणों से मुक्त हूं। क्या ये प्रश्न मन में नहीं आ रहा है? अद्भुत बात यह है कि हम सोच रहे हैं कि हम मुक्त हैं, जबकि हम पूरी तरह बंधन में हैं। थोड़ा थोड़ा सब सत्वगुण बढ़ेगा, और जो व्यक्ति रजोगुण में होता है या तमोगुण में होता है, तो देखने की क्षमता आ जाती है कि ये व्यक्ति इस प्रकार से इसलिए बर्ताव कर रहा है क्योंकि रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव में है। लेकिन जो व्यक्ति रजोगुण तमोगुण के प्रभाव में है, वह ये नहीं सोच पाता है कि वह रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव में है। ये दिक्कत है। समझ में आ रही बात? जो थोड़ा सतोगुणी हुआ है भक्तों के संग, समझ जाता है ये स्थिति है। लेकिन जो रजोगुणी तमोगुणी लोग हैं वो समझ नहीं पाते कि हम बंधे हुए हैं। वो सोच रहे हैं हम तो जो सोच रहे हैं, जो सोच रहे हैं सब सही है। जो हम, आज एक वक्त मेरे को बोल रहे थे, मैं समझा रहा था कि ज्ञान क्या होता है। कहते हैं हाँ अपनी जगह सही। हमने कहा नहीं, मैं अपनी जगह सही नहीं हूं, मैं ही सही हूं और आप गलत हैं। मैं उनके मुंह पे बोला, मैं अपनी जगह, बोला आप अपनी जगह सही है, मैं अपनी जगह सही। मैंने कहा ना। और मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि हमने कहा हम हमें आपसे पैसे नहीं चाहिए, हम सत्य बोल सकते हैं। और उसके बाद भी वो डोनेशन देके गया। मैंने कहा कि आप गलत हैं और मैं सही हूं। और क्यों मैं इसलिए सही हूं? क्योंकि मैं तो मूर्ख हूं, लेकिन भगवान की बात को मैं बोल रहा हूं। भगवान कह रहे हैं कि 13वें अध्याय में जो अमानित्व इत्यादि श्लोक है, उसके अलावा जो कुछ भी है वो अज्ञान है, बस वही ज्ञान है। और आप ज्ञान नहीं दे रहे हो। आजकल मैंने कहा आपकी बाध्यता है, आप जो शिक्षा पढ़ा रहे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिलोसफी जो भी पढ़ा रहे हो, उससे क्या कभी मालूम चलता है कि आत्मा शरीर से भिन्न है? कभी नहीं होता। कभी मालूम चलता है? तो केवल अज्ञान के लिए, अज्ञानार्थ प्रवेश, भोगार्थ निकास।
अज्ञान का पाने के लिए आप स्कूल में प्रवेश करें और भोग प्राप्त करने के लिए बाहर जाएं। ये है शिक्षा वास्तविक रूप से, है कि नहीं? जबकि क्या होना चाहिए? शिक्षार्थ प्रवेश, सेवार्थ निकास, है कि नहीं? तो ये स्थिति है। तो ज्ञान यही है कि जब जीव अपने को शरीर से भिन्न समझे, तो आप पहली चीज अपने को ये समझनी है कि मैं गुणों के द्वारा बंध रहा हूं। जैसे जब करोगे कल, अगर नींद आ रही है तो क्यों नींद आ रही है? तमोगुण के कारण। और जरा रोक दीजिए, माला किनारे रखिए, देखेंगे नींद गायब। ये क्या हो रहा है? फिर माला पकड़ेंगे, फिर अरे नींद आ रही है, फिर माला नीचे रख दीजिए, फिर नींद आ रही है, हटा देंगे, फिर नींद गायब। ये क्या हो रहा है? तो समझ लेना चाहिए कि गुणों का प्रभाव है। जब कर रहे हैं मन में बहुत सारी बातें आ रही हैं, ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है। क्या है ये? रजोगुण। और किसी दिन लग रहा है कि हाँ यही सब कुछ है, मन शांत है और जब कर रहे हैं बढ़िया से, तो ये सत्वगुण है। तो देखने की दृष्टि को जागृत कीजिए। ये सब बहुत हमारी साधना में काम आएगा, इसलिए सीखते रहिए। तो समझ में आ रहा है गुण क्या कार्य करते हैं? गुण हम लोगों को इस शरीर से बांध रहे हैं। ठीक है। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है। ये है सतो, रजो तथा तमोगुण। और ये ध्यान दीजिएगा कि गुण का अर्थ ही होता है रस्सी। और ये कैसी रस्सी है, मैं उदाहरण से समझाता हूं। जैसे आपने ठाकुर जी को देखा होगा, यहाँ पे भी आप फोटो में देख रहे हैं, ड्रेसिंग में इनके जो कपड़े हैं वो ऐसे उड़ते हुए रहते हैं साइड में। हमारे डीटी मिनिस्टर हैं सामने। तो प्रभु जी कपड़े उड़ते हुए कैसे दिखाई पड़ते हैं? क्यों होते हैं ऐसे उड़ते हुए? क्योंकि रस्सी पतली सी होती है जो दिखाई नहीं पड़ती। ये हम देख सकते हैं। कठपुतली का गेम देखा होगा आपने, तो उसमें ऐसी वही धागे यूज करते हैं, वो दिखाई नहीं पड़ता और ऐसा लगता है कठपुतली अपने आप चल रही, लेकिन उसके पीछे कठपुतली को चलाने वाला व्यक्ति होता है जो उन रस्सियों को खींच रहा है। उसी प्रकार से रजगुण, तमोगुण, सत्वगुण के खिंचाव के द्वारा हम लोग विभिन्न प्रकार के भौतिक कार्य कर रहे हैं। ठीक है। हे महाबाहु अर्जुन, अब शाश्वत जीव जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह उन गुणों से बंध जाता है। अब आप ये मत पूछना कि कब आता है, क्योंकि उसका बात बोल दिया गया अनादिकाल से है। और उस प्रश्न के जिज्ञासा तब करना जब भगवान के धाम चले जाना। भगवान ही जानते हैं कि कब आए, कैसे आए। तो भगवान से पूछ लेना भगवान क्यों गया था, वैसे पूछोगे नहीं। ठीक है ना? इतना सुख मिलेगा वहां जाकर के। गीता भूषण टीका। इन 4 श्लोकों में अभी हम कौन सा श्लोक पढ़ रहे हैं? 8वां पढ़ रहे हैं ना? 8, 9, 10, 11 नहीं, 8वां नहीं पढ़ना, सॉरी, हम लोग पढ़ रहे हैं 5वां। 5, 6, 7, 8 इन 4 श्लोकों में भगवान गुणों का वर्णन करेंगे। जीव किस प्रकार गुणों से संबंधित हो जाता है या किस प्रकार वे उसको बांध देते हैं। तो स्पष्ट है, सत्व, रजो और तमो गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। वे अविनाशी जीव को बांध देते हैं जो वास्तविक रूप से निर्विकारी है और जो गुणों से बने हुए शरीर में स्थित हो जाता है। 2 लाइनों को समझिए। निर्विकारी है मतलब जीव के अंदर कोई भी गुण नहीं है, न रजोगुण, न तमोगुण, न सत्वगुण, न उसमें कोई विकार आता है। मैं इसको कम से कम प्रतिदिन बोल रहा हूं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद यह जीव में नहीं है, जीव में नहीं है, जीव में बिल्कुल नहीं हो सकते। केवल अविद्या के कारण जीव ऐसी भावना कर रहा है। समझ में आ रहा है? और इससे हमें निवृत्त होना है। जैसे दूध के ऊपर मलाई सी जमी रहती है ना, एक पपड़ी टाइप की, इस तरह की पपड़ी टाइप की है। और एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, जैसे पपड़ी को हटाया जा सकता है, उसी प्रकार से भक्ति योग के द्वारा इन अनर्थों को हटाया जा सकता है। ये केवल एक कवरिंग मात्र है। क्या ये समझ में आ रहा है? कभी भी इससे निरुत्साहित मत होइए। जब कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, काम आए, क्रोध आए, कुछ भी आए, उससे कोई मतलब नहीं है। हमें जब करते रहना है, अविद्या साफ, मतलब अविद्या हटती चली जाएगी, तो हम जो है अपने स्वरूप को समझ पाएंगे। बहुत सिंपल बात है। जैसे एक कढ़ाई होती है और उस कढ़ाई में ऊपर कालिक जमी रहती, तो जम के रगड़ते रहते हैं। क्यों रगड़ते रहते हैं? क्योंकि विश्वास है कि ऊपर कालिक हटा दोगे तो अंदर जो चमक है वो वापस प्रकट हो जाएगी। आप लोग शेविंग करते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा कि जो शीशा है वो गंदा हो जाता है कि नहीं? तो ठीक से नहीं दिखाई पड़ता तो क्या करते हैं, और मिट्टी डाल देते हैं उसके ऊपर, दिखने लगता है। नहीं, उसे साफ करते हैं तो दिखने लगता है। उसके अंदर आपके स्वरूप को दिखाने की क्षमता है। स्वरूप का मतलब चेहरे को दिखाने की। तो जैसे जैसे जप करने से हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा तो अपने को भी देख पाएंगे, भगवान को भी देख पाएंगे। इस विज्ञान को समझिए।
मैं थक गया कहते कहते इस बात को, लेकिन इस विज्ञान को समझिए। हरे कृष्ण मंत्र आप केवल जीभ से जप कर रहे हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मन लगे या न लगे, आपकी अविद्या निवृत्त हो रही है। और अब मन लगा के एकाग्रता से पूर्वक करेंगे तो फिर तो कहना ही क्या। समझ रहे हैं मेरी बात? और ये अधिक समझ में आएगा जैसे जैसे हम जप करते जा रहे हैं। आज सुबह जब मैं जप कर रहा था तो मैंने एक बात बताई थी। मेरे पीछे इस खिड़की थी और मैं जप कर रहा था, और मैं जानबूझकर इस पोस्चर में बैठा हुआ था। जब हम सुबह 5:30 बजे जप कर रहे थे तो बाहर खिड़की से बिल्कुल अंधेरा दिख रहा था, कुछ ना दिखाई पड़ रहा था, ना VIH है ना पेड़ है, कुछ भी नहीं दिख रहा था। और क्रमशः जैसे जैसे सूर्य उगता चला गया वैसे वैसे बाहर का विजन आपको दिखने लग गया। श्रील प्रभुपाद जी इसको तात्पर्य में समझाते हैं कि हरे कृष्ण मंत्र हमारे हृदय में सूर्य की भांति उगता है। इसका अर्थ क्या है? धीरे धीरे उगेगा और हमारे अंधकार को नष्ट कर देगा। समझ रहे हैं? ये सब बातें बहुत गंभीर हैं, क्योंकि हम अपने आप को शरीर मानते हैं, इसलिए सोचते हैं ये आदमी बहुत सफल है, इससे मैं द्वेष करूंगा, इसलिए इस आदमी ने मैंने बहुत को नुकसान कर दिया है। ये होती है राग और द्वेष की भावना। लेकिन जैसे जैसे हम समझते चले जाते हैं भगवान की भक्ति करते हुए कि हम आत्मा हैं, तो यहाँ के किसी भी व्यक्ति से द्वेष नहीं करते हैं। आप भी भगवान के बेटे हो, मैं भी भगवान का बेटा हूँ, सिंपल सी बात। और सभी का वह हित करने का प्रयास करता है। कुछ कोई प्रश्न है क्या आपका? हाँ, जैसे आप बोल रहे थे कि काम क्रोध लोभ मोह ये भावना है, भावना है मतलब ये मन के विकार हैं। इच्छा फिर द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना धृति। तो फिर संस्कार को कैसे अलग करें इससे? संस्कार भी मन में है, तो भगवान तो जैसे पॉजिटिव संस्कार डालेंगे तो ये सब हट जाएगा। सीधी सीधी बात है। जैसे इस रूम में गंदगी है तो वह गंदगी पुराने गंदे संस्कार हैं, और झाड़ू नया संस्कार है, झाड़ू चला रहे सारे संस्कार बाहर निकल जाएंगे। उनके अनुसार हमें कार्य नहीं करना है और भगवान की भक्ति करते रहेंगे तो अपने आप सारी चीजें हट जाएंगी। लेकिन इसकी वजह से अपने को पतित मानना, ये सब मानना, ये सब व्यर्थ है। पता नहीं आप मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। तो हम लोग निर्विकारी हैं और जो गुणों से बने हुए शरीर में स्थित हो जाता है। ये तो आप समझ ही रहे हैं। मूल रूप से जगत में किसी भी वस्तु की सृष्टि होती है तो वह प्रकृति के गुणों के द्वारा होती है। जैसे कोई पिक्चर में स्क्रीन पे कुछ दिखाई पड़ता है तो वस्तुतः केवल 3 डॉट होते हैं स्क्रीन में, रेड ग्रीन और ब्लू। ये बताया आप लोगों को? RGB कहा जाता है। उसी से बहुत सारे दृश्य उपस्थित हो जाते हैं। उसी प्रकार से जगत में हर वस्तु प्रकृति के 3 गुणों का ही उत्पादन है, भले ही यहाँ पे विविधताएं दिखाई पड़ रही हैं। नहीं सुन रहा? ठीक है। यस यस प्रभु, जल्दी करिए जल्दी करिए। समझ गया जल्दी करिए, खत्म करिए। समझ में आ रहा होगा। ठीक। ये गुण उसको अपने धर्म यथा सुख दुख मोह आदि से बांध देते हैं, जिन्हें जीव विवेक न होने के कारण स्वीकार कर लेता है। क्या मैंने यही बोला था कि कुछ और बोल रहा था? ना तो हमारा यहाँ के सुख से कोई संबंध है, ना दुख से संबंध है, ना इल्यूजन से, मोह से कोई संबंध नहीं है। दुख का मतलब समझते हैं? मन की प्रतिकूल वृत्ति। सुख का अर्थ मन की अनुकूल वृत्ति। ये बहुत अच्छा लग रहा है। वही वस्तु किसी को बहुत खराब लगेगी, वही वस्तु आपको अच्छी लगेगी। वही पानी जाड़े में बहुत खराब लगता है और वही पानी गर्मी में बड़ा अच्छा लगता है। तो ये केवल एक मन की वृत्ति है। लेकिन वही हरि नाम जाड़े में अच्छा लगता है और वही हरि नाम गर्मी में भी अच्छा लगता है, क्योंकि वाकई ये आनंदमय है। क्या बात समझ में आ रही है? पकड़ लेना चाहिए इस बात को। वही कथा गर्मी में भी अच्छी लगती है और वही बरसात में भी अच्छी लगती है। कल बरसात हो रही थी तब भी हम कथा सुन रहे थे, आज भी सुन रहे हैं, और जाड़ा होगा उम्मीद है तब भी आप लोग आएंगे। भगवान करे लॉकडाउन तब तो चलता रहे, हमेशा के लिए आप लोग लॉकडाउन हो जाओ, बड़ा आनंद। अभी हमारे भक्त, इनको संदेह था कि कोरोना है, घबराइए मत, कोरोना नहीं है इनको। तो इनको हमने लॉकडाउन कर दिया। तो खाने के लिए दे रहे थे कि नहीं दे रहे थे? कि खाने के लिए कोई नहीं दिया, लेकिन फिर भी आप परेशान हो रहे थे ना, क्योंकि बंधन में रहना किसी को अच्छा नहीं लगता है। तो इस जगत में क्यों बंधे रहना चाहते हैं? और आप जान रहे हो कि आप बंधन में हो और खिड़की से देख रहे हो, अरे ये लोग तो खूब मजे कर रहे हैं, खूब घूम रहे हैं, गौशाला में यहाँ पड़ा हुआ हूँ। तो इसी प्रकार से जब हम आध्यात्मिक जगत के भक्तों के बारे में सुनते हैं कि वो जब चाहे भगवान के धाम में, जब चाहे भौतिक जगत में पूरी स्वतंत्रता से घूम रहे हैं, भक्तों के भगवान के साथ हैं। इस समय कृष्ण के संग कुछ लोग खा रहे हैं, आपको पता ही बात आकाश? इस समय अगर यही टाइम मान लीजिए वो लोग भी हो रहा है, इस टाइम कृष्ण वापस आ रहे हैं, वापस आ जाते हैं और कुछ भक्त बैठ कर उनसे लड्डू खा रहे होते हैं। ये बृहद भागवत में लिखा हुआ है
कि शाम को कृष्ण आते हैं, फिर कृष्ण बलराम जी को माता यशोदा कहते हैं, चलो तुम लोग कितना टाइम लग गया, चलो चलो अब खाना खाने का समय हो गया। स्नान करते हैं, फिर खाने के लिए बैठते हैं, खाने के लिए से बैठ नहीं रहे होते हैं, फिर कहते हैं देखो नंद बाबा तुम्हारा वेट कर रहे हैं, तो तुरंत आके बैठ जाएंगे। फिर श्रीमती राधा रानी आ रही हैं, आती हैं, आई नहीं थी, ये लीला चलती ही रहती है। फिर राधा रानी आती हैं और मनोहर लड्डू लेके आते हैं, और जो स्वरूप ये जो मतलब जीव यहाँ से वहां गया गोलोक, वो कृष्ण के बगल में बैठे रहते हैं। ये सब कपोल कल्पना नहीं है, सनातन गोस्वामी पाद ने इसको लिखा है। और कृष्ण मनोहर लड्डू खाते हैं और फिर मुंह बनाते हैं, ये क्या बना दिया। तो माता यशोदा भी देख रही है, ये क्या बना दिया, मतलब वो सोच रही है कि तुमने कृष्ण को ऐसा खराब क्यों दिया। और जब वो मनोहर लड्डू स्वरूप खाते हैं तो वो बोल्ड हो जाते हैं, कृष्ण का प्रसाद, कि ये क्या वस्तु है, इसका अधिकार है हमको, यहां हम सड़ रहे हैं भौतिक जगत में। आप समझ रहे हो उदाहरण, आपको क्यों खराब लग रहा था। अगर हम लोग सभी लोग आप बंदे होते, रूम में बंद होते, तो उतना बुरा नहीं लगता। लेकिन आप देख रहे थे इस खिड़की से, अरे सब लोग घूम रहे हैं, आप अरे मैं ही फंसा पड़ा हूं, तो फोन पे फोन किया, कब मैं मुक्त होऊंगा। मैंने कहा चलो ठीक है, मुक्त कर देते हैं इसको। उसी प्रकार से जब हम बार बार भगवान की लीलाओं को सुनते हैं, आध्यात्मिक जगत के बारे में सुनते हैं, तो हमें लगता है हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। लगता है कि नहीं लगता। सोचिए एक दिन आप इस समय कृष्ण के संग खा रहे होंगे, लेकिन उसके लिए 16 माला जप के जरूर करना पड़ेगा, हरे कृष्ण मंत्र, तब प्रभुपाद जी कहेंगे हम मुक्त हो गए। जैसे मैं पूछ रहा था ना, बुखार उतर गया ना पूछा विजय बुखार उतर गया कि नहीं, हाँ हाँ बुखार उतर गया, ठीक हो गया है कि नहीं। तो उसी प्रकार से प्रभुपाद पूछ रहे, बेटा बुखार उतरा कि नहीं भौतिक गुणों का। हाँ प्रभुपाद उतर गया उतर गया उतर गया, ठीक है आ जाओ मुक्त कर दे। तात्पर्य, दिव्य होने के कारण जीव को इस भौतिक प्रकृति से कुछ भी लेना देना नहीं है। क्या आपके प्रश्न का उत्तर हो गया भाई साहब। कुछ भी मतलब नहीं है, काम क्रोध बिल्कुल उससे मतलब मत रखो, भगवान की भक्ति करते रहो। और तो कदाचित तो भाई तुम्हें गिरा भी ले, हमें गिरा भी ले, फिर उठो। बॉक्सर होता ना, बॉक्सर ऐसा नहीं कि 2-4 मुक्के खाया तो अब चलो अब तो हार गया, मुक्के खा गया मैं गिर गया, नहीं उठा फिर मारेगा। ये गेम तभी ओवर होगा जब हम भगवान के धाम जाएंगे, इससे पहले गेम ओवर नहीं होने वाला। गुण हमको चाहे कितना पीट लें, फिर क्योंकि हम शाश्वत हैं, फिर उठना चाहिए, फिर भक्ति करते रहना चाहिए। इसी को हम सीखेंगे, भक्ति करके ही आप भगवान के धाम जा सकते हो। ये नहीं कि अरे अब तो मैं एक भक्त को छोड़ दिए भक्ति के लिए, अब तो मैं इतने समय से छोड़ दिया, अब क्या भक्ति करूंगा। ये कोई लॉजिक तो ना है। ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती है, बड़ा क्रोध भी आता है, मूर्खता की बात। फिर भी भौतिक जगत द्वारा बद्ध हो जाने के कारण वह प्रकृति के तीनों गुणों के जादू से वशीभूत होकर कार्य करता है। ये तो स्पष्ट है, जादू से वशीभूत हुआ इसलिए सोच रहा है कि मैं शरीर हूं। जैसे मैं कई बार एग्जाम्पल दिया है कि कोई भूत से प्रभावित हो जाता है तो वह बेवकूफी वाले कार्य करता है। प्रभुपाद जी कहते हैं इस संबंध में, ये बहुत अच्छा है कि किसी पागल को आप देखें, पागल को देखें कभी 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 पागल हंसता है और कभी कभी पागल रोता है, तो उसके रोने और हंसने में कोई अंतर है। जैसे एक पागल के रोने और हंसने में कोई अंतर नहीं है, उसी प्रकार से जीव के जगत में सुखी और दुखी होने का कोई मतलब नहीं है, पागलपन है। जैसे एक पागल अपने को भूला हुआ है, वैसे हम भी अपने को भूले हुए। मेक सेंस। तो वी शुड कम टू आवर सेंस दैट वी आर सर्वेंट ऑफ कृष्णा, भगवान के दास हैं और भगवान की सेवा करनी है। और इस संबंध में मैं कोई संबंध नहीं देखने वाला, इस संबंध में कि मुझे कृष्ण की सेवा देख करनी है, मैं कोई संबंध नहीं देखने वाला, मैं भगवान की सेवा करूंगा ही। कोई मुझे रोकेगा कि कृष्ण की सेवा करने की, तो तुरंत काट दूंगा संबंध को, ना हमें मतलब नहीं आपसे। जो भगवान की भक्ति करने में मदद करेगा, हाँ उससे संबंध है। इस संबंध में कोई संबंध मत देखिए। कुछ लोगों को मन में रख के मैं बात बोल रहा हूं। चूंकि जीवों को प्रकृति की विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर मिले हुए हैं, अतएव वे उसी प्रकृति के अनुसार कर्म करने के लिए प्रेरित होते हैं। यस, वेरी इंटरेस्टिंग। अगर कोई व्यक्ति रजोगुणी है तो आपको बोलेगा ये क्या कर रहे हो। जैसे हमारे एक ब्रह्मचारी को बोला उनके भाई ने, तू क्या कर रहा है। मैंने इतने समय में 20 मोटरसाइकिल खरीद ली। अब जब उस भक्त ने मुझे बताया तो मैंने कहा देखो, आपको उसको प्रश्न करना चाहिए कि मैं मान लीजिए 10 साल से एक ही माला में पूरी तरह संतुष्ट हूं, हरे कृष्ण की माला, और तुमने 20 मोटरसाइकिल खरीद रही हैं, इसका मतलब है तुम एक भी मोटरसाइकिल से संतुष्ट नहीं हो, है ना। हम तो वही गीता पढ़ रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं, यानी हम वाकई इससे संतुष्ट हैं। और तुम बोलना जरूर उसको, छोड़ना मत कि तुम 20 मोटरसाइकिल से संतुष्ट नहीं हो।
क्योंकि अगर संतुष्ट होते तो दूसरी मोटरसाइकिल नहीं खरीदते। समझ रहे हैं मेरी बात? जो रजोगुणी व्यक्ति समझ नहीं पा रहा, एक के बाद एक बार मैं आपको बताता हूँ, ये तो बड़ी मजेदार घटना थी। ये सब बातें आने वाली हैं, इसलिए बोल रहा हूँ। मैं इंडोनेशिया में एक हाउस फार्म करने के लिए गया। मैंने आपको पहले ही बताया था ये बात। तो वहाँ पे जैसे मैंने प्रवेश किया तो देखिए बहुत सारी चप्पलें लगी हुई हैं। तो जैसे यहाँ पे बहुत सारी चप्पलें लगी रहेंगी तो मैं क्या सोचूंगा, हाँ भाई लोग आ गए बैठने के लिए, स्वाभाविक है। अंदर देखा तो कोई है ही नहीं वहाँ। तो मैं वहाँ के जो माता जी थी जिन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, कि ये भाई ये चप्पलें इतनी सारी किसकी, कहते सारी चप्पलें मेरी हैं। मैंने इनका इतना मजाक बनाया, मैंने कहा देखो अगर आपको पहनने के लिए केवल एक चप्पल चाहिए, लेकिन कम से कम 20 से 25 चप्पल का सेट था वहां पे। अब देख रहे हैं, आपको याद है ना वही बात, मन भगवान के अलावा कहीं नहीं लगेगा, है कि नहीं? और देखिए हमारे आश्रम में भक्त लोग टीन के शेड में नीचे रह रहे हैं, थोड़ा सा हमने फॉल सीलिंग कर दी है, और एक भी भक्त को ये कभी कंप्लेन नहीं है कि प्रभु जी नींद नहीं आ रही ठीक से। कोई कंप्लेन किया? आराम से नींद आ रही है। ऐसे शिला, तो इस समझ कहने का अर्थ ये है कि भौतिक आवश्यकताओं को बढ़ाने की प्रवृत्ति रजोगुण से आएगी और व्यक्ति हमेशा असंतुष्ट रहेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? तो मैं खाली ये बोल रहा था कि ये मैं सब उदाहरण क्यों दिए, ये रजोगुण के कारण व्यक्ति इस तरह से प्रेरित होता है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। हमारे एक भक्त हैं, उनके घर में हम रुके थे एक बार दिल्ली में, तो 4 मंजिल का मकान है, उसमें ऊपर वाला माला खाली है और उससे कनेक्ट करके एक और 4 मंजिल का मकान बनाया है, केवल खाली रखा हुआ है, जिसमें वो कभी रह ही नहीं सकते, इतने लोग हैं ही नहीं। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से रजोगुण की वजह से, और क्या फ्री में बन गया? बहुत मेहनत लगी हुई। ये सब बातें आने वाली हैं। खूब घर के मकान बना रहे, रहने के लिए आपको बहुत थोड़ा सा स्थान चाहिए और अपना जीवन व्यर्थ कर देता है व्यक्ति। तो इस प्रकार से गुण जीव को बांध रहे हैं विभिन्न कर्म करने के लिए। तो यानी कि मैं ये सब बातें क्यों बोल रहा हूँ, हम भक्ति कर रहे हैं, सतगुण का अनुशीलन कर रहे हैं। कोई मूर्ख जो रजोगुण के द्वारा प्रेरित है, वह हमें कुछ शिक्षा दे रहा है, तो अब उस झगड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसको ग्रहण करने की भी जरूरत नहीं है। समझ में आ रही है बात? हर व्यक्ति अपने आप को बुद्धिमान मानता है, लेकिन पहले उसकी बात ये देखिए कि क्या वो शास्त्रोचित बोल रहा है कि नहीं। मेक सेंस टू यू? यही अनेक प्रकार के सुख दुख का कारण है। क्या है? गुणों का संग, गुणों के अनुसार प्रेरित होकर कार्य करना। एक श्लोक और देखेंगे हम लोग, आप लोगों के पास फाइल आ चुकी है 14.6-10। आज अब इसमें हम सीखेंगे कि सतोगुण किस प्रकार का कार्य करता है, सतोगुण किस प्रकार से बांधता है। क्या हम बहुत फास्ट जा रहे हैं या समझ पा रहे हैं? मेरे पीछे बोलिए। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम् अनामयम् प्रकाशकम् अनामयम् सुखसंघेन बध्नाति सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ। ज्ञानसङ्गेन चानघ। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, ये बताना जरूरी होगा कि देखिए इस जगत में कभी भी सतोगुण और रजोगुण और तमोगुण यह प्योर अवस्था में नहीं रहते। सतोगुण संग कुछ कुछ रजोगुण तमोगुण मिक्स रहेगा। तमो में भी कभी कभी सतो रजोगुण का प्रादुर्भाव होगा और रजो में भी कभी सतो और तमोगुण रहते हैं, कभी शुद्ध नहीं रहते। शुद्ध अवस्था है वासुदेव अवस्था, त्रिगुणातीत अवस्था, वो अलग है, उसकी व्याख्या हम आगे करेंगे। तब कह रहे हैं तत्र उनमें, तत्र मतलब उन गुणों में, तत्र मतलब होता है वहां, तो वहां का अर्थ है कि उन गुणों में जिनकी व्याख्या करी गई, तीनों गुणों में सत्वम यानी सतोगुण निर्मलत्वात् निर्मल होता है, अमल होता है, शुद्ध होता है। प्रकाशकम अनामयम, प्रकाशम मतलब ज्ञान देने वाला होता है, वस्तुओं को ठीक से देखने की शक्ति होती है। ठीक से देखने की शक्ति का मतलब क्या है? जीव है, प्रकृति के द्वारा शरीर है, जीव सभी हैं अपने कर्मानुसार, वह विभिन्न शरीर में अवस्थित है, परमात्मा के रूप में सभी भगवान सभी के हृदय में, इस प्रकार की दृष्टि। समझ रहे हैं? और आपको याद होना चाहिए इस संबंध में प्रभुपाद जी का प्रसिद्ध वीडियो है, एक पादरी से बात कर रहे हैं और कहते हैं आप मांस क्यों खाते हो? कहते हैं हम ये मानते नहीं हैं, वी डू नॉट बिलीव दैट एनिमल्स हैव सोल। ऐसे करके बोलता है, हम ये नहीं मानते कि आत्मा जानवरों में भी होती है। देख रहे हैं, ये तमोगुण है, घोर तमोगुण। तो ये जो है देख यथावत देखने की दृष्टि नहीं है। तो सतगुणी व्यक्ति देख पाता है, प्रकाशकम। जैसे सोक्रेटस को लोग मारने के लिए आए, एक फिलोसफर था, तो कहते मारोगे तो तुम बाद में, पहले तुम मुझे पकड़ के दिखाओ। इतना वह है, मतलब उसका सतगुण बढ़ा हुआ तो समझ रहा था कि वो आत्मा है।
वो ये नहीं समझ पा रहा था कृष्ण भगवान है, लेकिन इतना समझ गया कि वो शरीर नहीं। मारोगे तुम बाद में, पहले पकड़ के दिखाओ। बाद में उसको मार दिया गया, लेकिन ही वॉज कंप्लीटली फियरलेस। अनामयम, आमय मतलब होता है बीमारी, और अनामयम का मतलब क्या हो गया? बीमारी से रहित, मतलब शुद्ध। यानी जो सात्विक सात्विक जीवन जीता है वह स्वाभाविक रूप से बीमार भी नहीं होता है। ठीक है। सुख, लेकिन ये सब तो फायदे हो गए, निर्मल है, ज्ञान देने वाला है और आपको स्वस्थ रखने वाला है, लेकिन सुख संगे न बदनाति, क्योंकि आप सुखी हैं, अब बीमार नहीं हैं, अधिक अन्य लोगों से अधिक ज्ञानी हैं, बुद्धिमान हैं, जीवन में निर्मल मतलब कोई भोग की इच्छा नहीं है, तो कहेंगे आई एम ओके। ये प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं तो अच्छा हूं। कभी कभी आप देखेंगे भक्ति में जो लोग तमोगुण में होते हैं, रजोगुण में होते हैं, वह भक्ति में आ जाते हैं, वो समझते हैं कि हम पतित हैं। और जो लोग थोड़े धार्मिक होते हैं वो कहते हैं हम तो ठीक है। ये वाकई ऐसा होता है, हम तो ठीक है, हमें भक्ति करने क्या, इनको बताओ, हमें हम तो सही, वी आर ओके। हम देखिए दान कर रहे हैं, क्या ये दान करना भक्ति नहीं है? आज ही कोई व्यक्ति बोल रहा था कि ये दान करना क्या भजन नहीं है? मैंने कहा नहीं है। किसी को आप फ्री शिक्षा दे रहे हो, ये भजन नहीं है भगवान का। आप कह सकते हो पुण्य वन्य हो सकता है, लेकिन भगवान का भजन नहीं है। हिस्ट्री ज्योग्राफी किसी को फ्री में पढ़ा दोगे, इसका मतलब ये नहीं कि वो भजन हो जाता है कृष्ण का। कहाँ शास्त्र में लिखा है बताइए? कहीं लिखा है भागवत में कि आप किसी को हिस्ट्री ज्योग्राफी, वो भी फालतू की हिस्ट्री और फालतू की ज्योग्राफी फ्री में पढ़ा दोगे, मैथ्स फ्री में पढ़ा दोगे तो भगवत भजन है, उससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं? कहीं लिखा है क्या? सुकृत भी नहीं कह सकते आप। हाँ प्रभु जी कुछ कहना चाहते हैं माइक पे, माइक पे बोलिए। तो कह रहे हैं ज्ञान, मैं बोल देता हूँ पहले, सुख से बंधता है, समझ में आ रहा है? मैं सुखी हूँ, बढ़िया हूँ, क्या दिक्कत है? और ज्ञान संगेना, ज्ञान संगेना चानक मतलब, एक मिनट, ज्ञान चन का मतलब ज्ञान में आसक्ति के द्वारा, वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए, मतलब आध्यात्मिक ज्ञान नहीं कहना चाहिए, सतोगुणी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वैसे कर्म करता रहता है और वह इस प्रकार से जगत में बन जाता है। कुछ कहना चाह रहे हैं? एक बार वृंदावन चंद्र महाराज बता रहे थे, हम किसी की हेल्प करते हैं हाँ, तो भगवान प्रसन्न होते हैं। अगर मान लो किसी की भौतिक पढ़ाई में हम हेल्प करें और आगे जाके अपनी रोजी रोटी कमाएं, तो क्या भगवान प्रसन्न नहीं होंगे इससे? नहीं। तो महाराज तो बोल रहे थे महाराज की बात आपने आधी ली और बाकी आधी ग्रहण नहीं करी। अगर हम किसी की मदद करते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं, लेकिन मदद क्या है? प्रभुपाद जी से प्रश्न किया जाए, क्या यही प्रश्न प्रभुपाद से किया गया है, इसको बंद कर दीजिए, कि क्या सही करना अच्छी बात नहीं है? इज डूइंग गुड टू पीपल नॉट गुड? प्रश्न समझ रहे हैं ना? तो प्रभुपाद जी का उत्तर था यस, बट यू मस्ट नो व्हाट इज गुड। क्या सब कुछ बता दिया, चलो जो कुछ किया, भूख सब कुछ कर दिया, लेकिन अगर उसको यह नहीं बताया कि तुम्हारे सच्चे पिता भगवान कृष्ण हैं, तो हमने अच्छा नहीं किया। अब मैं उस प्रश्न को आपको फिर से थ्रो करता हूं। कभी प्रभु विचार कीजिए कि मान लो हम कुंभ मेले में छोटे बच्चे के रूप में खो गए होते, तो कितना दुख प्राप्त कर रहे होते। तो कोई आके कुछ कंबल दे दिया, ठीक है, कुछ आकर थोड़ा खाना दे दिया, ठीक है, लेकिन अगर किसी ने यह बता दिया कि तुम्हारे पिता तो बहुत महान हैं, देखो बस तुम ये ट्रेन पकड़ो, ये रास्ता पकड़ो और तुम भगवान के पास, मतलब सॉरी अपने पिता के पास पहुंच जाओगे, तो हमेशा हमेशा के लिए उसके कल्याण हो जाएगा। तो जो लोग अब भगवान की भक्ति बताने में समर्थ नहीं है, ये सब थोड़े बहुत पुण्य कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन इसको हमें पर धर्म नहीं मानना चाहिए। इसीलिए आप देखो भागवत में क्या हो रहा है, बाकी सारे पुण्य धर्म को रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। तो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान यही है कि भगवान कृष्ण, सर्वश्रेष्ठ मदद यही है कि भगवान कृष्ण के बारे में से बताया जाए। और जितना ही बात समझ में आती है, अब आप ये बताइए, किसी ने भी मुझे पता नहीं किसने, अलग अलग बातें हैं, अजामिल को ये बोल दिया था कि बेटे का नाम नारायण रख दो, क्या उसी से वो बच गया कि नहीं बच गया? आप बताओ माइक पे। आप अगर किसी पे सबसे अतिशय कृपा करना चाहते हैं तो उसको भगवान की शरणागत होने दीजिए। अब स्वाभाविक सी बात है, मान लीजिए कोई भूखा है तो उसे प्रसादम देना चाहिए, उसमें कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन अगर कोई कल्याण करना चाहते हैं तो भगवान के संबंध में करना चाहिए। अगर प्रभुपाद की बात रखें तो जितना भौतिक ज्ञान आजकल दिया जा रहा है वो क्या है? स्लॉटर हाउस एजुकेशन, स्लॉटर हाउस एजुकेशन, जिसमें कहीं पे भी भगवान की कोई चर्चा नहीं है, पॉइंट नंबर 1, और यह स्थापित किया जा रहा है कि भगवान है ही नहीं, बार बार। इसीलिए तो लोग बोलते हैं हमारा लड़का पढ़ा लिखा है फिर भी भगवान को मानता है। मतलब अगर पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति है तो उसे भगवान को नहीं मानना चाहिए।
या हमसे कहते हैं आप आईआईटी से पास होकर के ये भक्ति कर रहे हो, मतलब पढ़े लिखे लोगों को ये सब भक्ति नहीं करनी चाहिए, तो केवल भावुक लोगों के लिए है। तो ये शिक्षा नहीं दी जाती थी यहाँ पे। और आजकल तो खैर मैं बहुत विषय से डिफ्लेक्ट कर जाऊंगा। पॉइंट इज दिस कि व्यक्ति को समझना होगा कि जो कार्य गुणों में बांधने वाला है उसके बारे में प्रेरित करके व्यक्ति को हम सुखी नहीं कर सकते। हे निष्पाप सतगुण, और इसको भगवान स्वयं बोल रहे हैं, इस भगवत गीता को ज्ञान को जो दूसरों को देता है उससे अधिक प्रिय ना तो कोई है, ना कोई था और ना कोई होगा। सभी के वचन एक तरफ, लेकिन भगवान के वचन एक तरफ, है कि नहीं? हे निष्पाप सतगुण अन्य, अब ये बात उतनी अधिक समझ में आएगी जितना हमको खुद को समझ में आएगी। हे निष्पाप सतगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्य को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। ये बात समझ में आ रहा है? मैं सुखी हूं और मैं ज्ञानी हूं। गीता भूषण टीका। हम आज केवल ये श्लोक लेंगे, आगे 2 श्लोक छोड़ देंगे। भगवान यहाँ 3 श्लोकों में 3 गुणों के लक्षणों को कहेंगे और ये बताएंगे कि किस प्रकार यह भिन्न भिन्न तरीकों से जीव को बांधने वाले होते हैं। समझ में आ रहा है बात? आज हम लोग सत्वगुण के बारे में सीख रहे हैं। इन तीनों में यानी तत्र सत्व ज्ञान प्रकाश और सुख उत्पन्न करने वाला है। सत्व कॉमा होना चाहिए और ज्ञान होना चाहिए, यानी प्रकाश का मतलब है ज्ञान उत्पन्न करने वाला है, और सुख उत्पन्न करने वाला है जो दुख के विपरीत है, अर्थात अनामयम अर्थात स्वास्थ्य। आमय का मतलब होता है बीमारी, अनामय का मतलब होता है बीमारी रहित अवस्था। तो सत्वगुण के 3 लक्षण क्या सीखे हमने? ज्ञान, शुद्धता मतलब सुख और स्वास्थ्य। इसका बहुत बड़ा संबंध है हमारे हरि नाम के जप से। बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए। साधना हम रोज एक ही टाइम पे इसलिए करते हैं ताकि हमारे चित्त में सत्वगुण की वृद्धि हो। जब सत्वगुण की वृद्धि होगी तो हरि नाम करने में सुख अनुभव होगा, भक्ति करने में अच्छा लगेगा। तो और उसके बाद आप फिर से उन्हीं कार्यों को रेगुलरली करने के लिए और आसक्त हो जाएंगे। इसमें कोई गलती नहीं है। मेरी बातें समझ में आ रही है? क्या आपने देखा है गैया को एक टाइम बहुत अच्छा लगता है, 5 बजे खाना तो 5 बजे खाना? आपने देखा है पार्थ प्रभु? क्योंकि वो सतगुणी होती है। बंदर क्या सोचता है? जब चाहे तब खाना। लेकिन ये जीव गोस्वामी बोलते हैं गैयाओं को रेगुलरिटी बहुत पसंद है। तो हम बात कर रहे थे क्या कि जब अपने चित्त में अगर हम सत्वगुण बढ़ाना चाहते हैं तो रेगुलरिटी को लाना बहुत जरूरी। रोज चाहे कैसा भी लगे, मंगल आरती जाना है, जप करना है, रोज उसी टाइम पे करना है। ये बात, ये इस क्लू को पकड़ पा रहे हैं? रोज उसी टाइम खाना खाना है। आप भक्तिविनोद ठाकुर जी का जीवन देखेंगे एकदम फिक्स था, इस टाइम पे ये, इस टाइम पे ये, इस टाइम पे ऐसे करके करते हैं। प्रभुपाद जी का भी इसी प्रकार का था। तो उससे हृदय में सतोगुण की वृद्धि होती है। क्या ये क्लू समझ में आ रहा है आपको? लेकिन वो कार्य भी सतोगुण के होने चाहिए। टाइम से कर रहे हैं लेकिन रजोगुणी कार्य कर, टाइम से हम पिक्चर देख लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। साधना में टाइम से सब कुछ होना चाहिए। और इसके लिए भक्तों का संग बहुत लाभकारी है कि उनके संग में हम लोग आसानी से रोज कर पाते हैं। अगर रोज मंगल आरती खुद से करोगे तो नहीं होगा, लेकिन भक्तों के संग में करते हैं तो बड़ी आसानी से हम रोज कर पाते हैं। आप में कहूँ रोज 7 से 8 गीता कौन पढ़ेगा? यहाँ पे नहीं हो पाता, मैं खुद भी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर सब साथ में कर रहे हैं, कितनी आसानी से रोज हम पढ़ पा रहे हैं। समझ पा रहे हैं इस बात को? यस। जो सत्व की शुद्धता से उत्पन्न होती है, तीनों चीजें फिर से याद कीजिए। बीमारी से रहित होना, ज्ञान की वृद्धि और सुख। क्योंकि यहाँ कहा गया है कि सत्व प्रकाश और सुख उत्पन्न करता है, इसलिए सत्व गुण अपने कार्यों यथा सुख और ज्ञान के संग होकर जीव को इस अभिमान से बांध देता है कि वह सुखी और ज्ञानवान है। समझ में आ रहा है? सत्वगुण ज्ञान की उत्पत्ति करता है, सुख की उत्पत्ति करता है। तो सत्वगुण अपने कार्य यानी अपने इफेक्ट सुख और ज्ञान के द्वारा उस जीव को बांध देता है कि मैं बड़ा अच्छा वैज्ञानिक हूं, मैं फिलोसोफर हूं इत्यादि, और बार बार वैसे कार्यों को करता है जिससे कि सब चीजें उत्पन्न होती। यही सिद्धांत अन्य गुणों में भी होगा। गुण अपने कार्यों के साथ उस जीव को उस गुण से बांध रहा है। ये समझने का प्रयास कीजिए। यहां यह समझना होगा कि ज्ञान का अर्थ भौतिक वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान
और सुख का अर्थ है इंद्रियों और शरीर के प्रसाद। थोड़ा सा फॉर्मेशन गलत हो गया, देखिए। ज्ञान का अर्थ है कि भौतिक वस्तुओं को ठीक ठीक उनके स्वरूप में देख पाना। रजोगुण में व्यक्ति भौतिक वस्तुओं को सुख के साधन के रूप में देख रहा है, देखता है। ये बात समझ में आ रही है? स्त्री, धन, जन इत्यादि, इसको सोचता है कि इसके द्वारा वह सुखी हो जाएगा। यह है रजोगुण की वजह से। और सतोगुण व्यक्ति समझता है कि मैं आत्मा हूं, भौतिक वस्तुओं का अपना शरीर चलाने के लिए उपयोग मुझे जितना आवश्यक है मैं ग्रहण करूंगा, लेकिन इनके द्वारा मैं सुखी नहीं हो सकता। ये बात समझ में आ रही है? जितनी हमको जल्दी समझ में आ जाए उतना बहुत अच्छा। मैं फिर वही उदाहरण दे रहा हूं, मोटरसाइकिल वाला, जूते वाला, समझ में आ रहा है आपको? वो सोच रहा है कि मैं जूते इकट्ठे कर लूंगी तो सुखी हो जाऊंगी। जब वो बंदा सोच रहा है कि मैं बाइक इकट्ठी कर लूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, मतलब उपलक्षण से कोई भी भौतिक वस्तु इकट्ठी करता चला जाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा। क्या भौतिक वस्तुएं हमको सुख दे सकती हैं? नहीं। तो ये देखने की शक्ति ज्ञान सत्वगुण में होती है। नहीं समझ में आ रही बात? और सुख का अर्थ है इंद्रियों और शरीर का प्रसाद। प्रसाद मतलब शांति। मन में और इंद्रियों में जो भोग की लिप्सा है, लिप्सा मतलब इच्छा है, यही दुख का कारण है। ये चाहिए, वो चाहिए, ये मिल जाता तो अच्छा रहता, वो मिल जाता, इसके बिना तो बड़ा अभाव लग रहा है। तो ये रजोगुण की वजह से होता है। अब देखिए, आप समझ में आ रहा है मेरे ख्याल से सब ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी। लेकिन अब चित्त में कोई भोग की इच्छा नहीं है। कभी कभी भक्ति करते हुए होता है ना, कुछ दिनों के लिए कुछ भोग की स्पृहा बिल्कुल मन में नहीं आती है, लगता है आह मैं तो शुद्ध भक्त हो गया, लेकिन फिर थोड़ी देर में रजोगुण चालू हो जाता है। लेकिन ये स्थिति कभी नहीं आई आपकी? भक्ति करते करते, साधना करते करते लगता है कि अरे अब कुछ नहीं चाहिए, बस भक्ति करना है, कुछ नहीं, है ना? और बड़ा हाँ ऐसे चलता रहे, बस शांति, कुछ नहीं चाहिए, बस सुबह शाम गीता क्लास सुन रहे हैं, भागवत सुन रहे हैं, जप कर रहे हैं, बस बस प्रसाद मिल रहा है 2 टाइम बस, और सेवा भी नहीं करने को मिल रही है बस। नहीं 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 मतलब थोड़ा बहुत सेवा किया, थोड़ा सेवा किया, समझ रहे हैं? तो ये सब जो है सत्वगुण के लक्षण है। और एक सत्वगुण का स्पेशल लक्षण है कि गीता भागवत पढ़ने की बहुत इच्छा हो रही है आपकी, आप पढ़ते हैं, सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ये सत्वगुण का मुख्य लक्षण आप समझ सकते हो। यू बिकम एनलाइवेंड, क्या बात बोल रहे हैं, क्या बात बोल रहे हैं, समझ में आता है। तो ये सब सत्वगुण का लक्षण है। नोट, सत्वगुणी व्यक्ति ये जानता है कि भौतिक वस्तुएं क्षणिक होती हैं और उसमें स्वाभाविक भोग की प्रवृत्ति नहीं होती। स्पष्ट है? हो गया। ज्ञान और सुख के इन गुणों के संग के द्वारा व्यक्ति पुनः पुनः उन कार्यों में प्रवर्तित होगा जो सुख और ज्ञान को उत्पन्न करने वाले हैं, और इस कारण से भविष्य के ऐसे शरीरों का निर्माण होगा जो इन फलों को भोगने के साधन होंगे। समझ में आया? सतोगुण के सुख और ज्ञान उत्पन्न होता है, तो फिर अब इनको प्राप्त करने के लिए और ऐसे कार्य करेगा जिससे और सुख और ज्ञान उत्पन्न हो, और फिर ऐसे शरीरों का निर्माण हो जाएगा जो पहले किए कर्मों के भोगने का निमित्त बन जाते हैं। ठीक है? क्योंकि व्यक्ति पुनः पुनः इन गुणों का संग करेगा, इसलिए सत्व के द्वारा भी वह मुक्त नहीं हो पाएगा। लेकिन सत्वगुण भक्ति का या मुक्ति का विरोधी नहीं है, ये अनुकूल है। इसलिए पहले हम लोग सत्वगुण में आते हैं, फिर उसके बाद शुद्ध सत्व में चले जाते हैं। जैसे कि एयरपोर्ट में पहुंचते हैं, फिर हवाई जहाज में बैठते हैं, फिर टेक ऑफ करते हैं। अब ऐसा तो नहीं कि हवाई जहाज जा रहा है और कहीं हम यहीं से लंगर डालें हैं पहुंच जाएं, ऐसा नहीं है। मतलब रजोगुण से सीधे आप दिव्य नहीं हो सकते हैं, पहले तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सत्वगुण, सत्वगुण से फिर हम शुद्ध सत्व में आ पाते हैं। इसलिए हमें पहले चीज क्या करनी है, अपने जीवन में नियमितता लानी है। रोज उठना है, चाहे कैसे भी लगे, रोज गीता क्लास में आना, चाहे रोज खराब लगे। ये सत्वगुण की वृद्धि होता है। और रजोगुण मतलब रोज कुछ नया नया करना है। तात्पर्य प्रपात का पढ़ते हैं। कोई प्रश्न है अब तक किसी बात का? नहीं। प्रकृति द्वारा बद्ध किए गए जीव कई प्रकार के होते हैं। कोई सुखी है मतलब ज्ञानी है, सत्वगुणी है। कोई अत्यंत कर्मठ है मतलब रजोगुणी है, और दूसरा असहाय, असहाय मतलब तमोगुणी, कुछ करना ही नहीं चाहता। इस प्रकार मनोभाव ही प्रकृति में जीव की बद्धावस्था के कारण स्वरूप है। स्पष्ट है? भगवत गीता के इस अध्याय में इसका वर्णन हुआ है कि वे किस प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार से बद्ध हैं। सर्वप्रथम सतगुण पर विचार किया गया है। इस जगत में सतगुण विकसित करने का लाभ यह होता है कि मनुष्य अन्नबद्ध जीवों की तुलना में अधिक चतुर हो जाता है। चतुर का मतलब कनिंग नहीं है, चतुर का मतलब है विवेकशील, बुद्धिमान। और इंद्रियों का संयम करने मात्र से सतगुण बढ़ता है,
और हम लोग देखने की शक्ति डेवलप करते हैं। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो व्यक्ति सतोगुण पे कार्य कर सोच रहा है, जो कोई रजोगुण में कार्य में के द्वारा प्रेरित है, वो सोचता है कि मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। ये समझ नहीं पा रहा है बात। But you have to understand, if you actually come on the platform of Satogun, then you actually can see what is good for the people. तब वाकई समझ पाएंगे कि वो लोगों के लिए क्या अच्छा है, जो भी हम बात कर रहे थे। आप सब कुछ छोड़ दीजिए, हम वापस उसी पॉइंट पे आएंगे जो पार्थ प्रभु कह रहे थे। हमारे यहाँ पे हमारे ही अपने जीवन में देख लीजिए कि हम लोग पढ़ लिख लिए थे। मैं तो आईटी ही किया हूँ, रोटी पाने की कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अगर भगवत गीता का ज्ञान नहीं दिया गया होता तो क्या मैं दुर्गति को प्राप्त नहीं होता? आप विचार कीजिए। और क्या रोटी पानी केवल पढ़ाई से मिलता है? ये तो महाप्रभु के संबंध में जगन्नाथ मिश्र कहते हैं कि इसको पढ़ने नहीं देना है। तो सच्ची माता कहती है, अरे पढ़ेगा नहीं तो पैसे मतलब कैसे धन कमाएगा? तो कहते हैं, देखो मैं इतना ज्ञानवान हूं लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। और बहुत से लोग बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन वहां पे ब्राह्मण जो बाकी जो है वो उनसे भिक्षा मांग के लेते हैं। ये भी आप जानते हैं ना कि पार्थ प्रभु कितने लाला होते हैं जिन्हें पढ़ना लिखाना भी नहीं आता है और उनके पास इतने पैसे होते हैं, बड़े इंजीनियर उनके पीछे लगे रहते हैं। तो ये बात समझना चाहिए कि कर्मानुसार व्यक्ति को रोटी मिलती है। अगर आपने इस जगत में किसी को रोटी दी है तो आप कभी भूखे नहीं मर सकते। और यदि भूखे मर रहे हो मतलब किसी की रोटी छीनी है। समझते हैं इस बात को? तो लोगों को कर्मानुसार ज्ञान देना चाहिए। जैसे मैं एक बहुत पहले के आप मेरे साथ में थे, मुझे लगता है रोनिंदन प्रभु के साथ में थे। हम लोग एक हिसार में थे, मुझे याद आ रहा है। एक रिक्शे वाला आया था, याद है? रिक्शे वाले ने मुझे बोला, कितना बड़ा सरल उसका हृदय था। उसने कहा कि मैं पिछले जन्म में चांडाल था, वो किसी ने बताया होगा, इस कारण से मैंने उसको अब ये दुख भोग रहा हूं। तो मैं उसके रिक्शे वाले के कर्म को नहीं काट सकता। मैंने सिर्फ हरे कृष्ण मंत्र करने के लिए बोला। भले ही इस समय वह जो भी परिस्थिति रहे, लेकिन आगे जो है उसकी स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। समझ रहे मेरी बात? तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लोगों को दिव्य ज्ञान दिया जाए, जिसके द्वारा किसी भी अवस्था में रह करके भगवान की भक्ति करके वो मुक्त हो जाएंगे। सर्वश्रेष्ठ परम कल्याण की बात कर, ठीक है? भूखे को खाना देने के लिए मना नहीं किया जा रहा, लेकिन अब प्याज की रोटी खिलाएंगे तो फिर सोच लीजिएगा। भगवत गीता के इस अध्याय में इसका वर्णन हुआ है कि वे किस प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार से बद्ध हैं। सर्वप्रथम सतोगुण पर विचार किया गया है। इस जगत में सतगुण विकसित करने का लाभ यह होता है कि मनुष्य अन्य बद्ध जीवों की तुलना में अधिक चतुर हो जाता है। सतगुणी पुरुष को भौतिक कष्ट उतना पीड़ित नहीं करते। कौन सा भौतिक कष्ट? भोग वासना। और दुख भी आता है तो प्रभावित नहीं होता, और उसमें भौतिक ज्ञान की प्रगति करने की सूझ होती है, तेज हो जाता है वो। इसका प्रतिनिधि ब्राह्मण है जो सतुगुणी माना जाता है। सुख का यह भाव इस विचार के कारण है कि सतुगुण में पाप कर्मों से प्रायः मुक्त रहा जाता है। समझ में आ रहा है? पाप क्यों करता है व्यक्ति? भोग कारण के, भोग की इच्छा की वजह से। भोग इच्छा समाप्त तो पाप ही नहीं करेगा। भक्ति में आने के बाद भी कदाचित हम कुछ पाप करते हैं तो कारण क्या है? रजोगुण, भोग की इच्छा। भोग की इच्छा होगी नहीं तो पाप ही नहीं करेंगे। तो यही बात बोल रहे हैं। वास्तव में वैदिक साहित्य में यह कहा गया है कि सतुगुण का अर्थ है कि अधिक ज्ञान तथा सुख का अधिकाधिक अनुभव। सारी कठिनाई यह है कि जब मनुष्य सतुगुण में स्थित होता है तो उसे ऐसा अनुभव होता है कि वह ज्ञान में आगे है और अन्यों की अपेक्षा श्रेष्ठ है। थोड़ा अहंकार आ सकता है। इस प्रकार वह बद्ध हो जाता है। इसके उदाहरण वैज्ञानिक तथा दार्शनिक हैं। इस संबंध में एक विनोद की बात है। इंग्लैंड में कोई फिलोसोफर है, उनका एक वक्तव्य है। कहते हैं कि इंसान प्रायः सोचता नहीं है, मनुष्य प्रायः सोचता नहीं है। मैं हफ्ते में एक बार सोचता हूं तो लोग मुझे बहुत बड़ा दार्शनिक कहते हैं। समझ में आ रहा है? प्रायः जीवन कैसे बता रहे हैं लोग? पशु की तरह। कोई सोचते नहीं कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। आज हम दो भक्तों से मिले थे, बड़े बुद्धिमान बच्चे थे। तो मैंने पूछा, बेटा तुमने जो कंपटीशन एग्जाम आज तक दिए हैं उसमें कभी ये प्रश्न है बेटा कि तुम कौन हो? बड़े मासूम होकर देख रहे थे। नहीं प्रभु जी, ऐसा तो कभी प्रश्न नहीं किया गया है ना। और अद्भुत बात है कि प्रश्न सेट करने वाले बहुत सारे प्रश्न कर सकते हैं, लेकिन केवल एक प्रश्न नहीं कर सकते कि हम हैं कौन। और अगर प्रश्न कर देंगे तो मुझे लगता है कोई उत्तर दे भी नहीं पाएगा। कहाँ गया आकाश? क्यों आकाश, आईएएस में कभी आया है आज तक हिस्ट्री में? जितने आईएएस के एग्जाम हुए हैं उसमें यह प्रश्न आया है कि आप कौन हैं? और अद्भुत बात यह है कि भगवान जब एक आईएएस को तैयार करते हैं, मतलब किसी राजा को तैयार करते हैं, तो पहले यही सिखाते हैं कि तुम कौन हो। कोई प्रमाण याद आ रहा है गीता का?
चौथा अध्याय में पहला श्लोक, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवाहनम अव्ययम, इस अव्यय ज्ञान को मैंने सूर्यदेव को दिया, फिर सूर्यदेव ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, सारे राजा लोग सबसे पहले यही प्रश्न उत्तर आता है उनके एग्जाम में कि वो हैं कौन। और यहाँ पे जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं उनमें से किसी को पता नहीं कि वो हैं कौन। ये है कलयुग की विपरीत स्थिति। मानते हैं नहीं मानते? ठीक है, मानना ही पड़ेगा प्रभु जी, नहीं तो प्रसादम बंद करवा दोगे। नहीं, ऐसा नहीं है, देखने की शक्ति डेवलप होनी चाहिए। ठीक है, इनमें से प्रत्येक को अपने ज्ञान का गर्व रहता है और चूंकि वे अपने रहन सहन को सुधार लेते हैं अतः उन्हें भौतिक सुख की अनुभूति होती है। समझे इस बात को। जैसे कि हमारे एक स्टीफन हॉकिंग नाम के महात्मा थे जो कह रहे थे कि वो पूरी बॉडी उनकी ऐसी टेढ़ी मेढ़ी पड़ी हुई थी, लेकिन यहीं से विचार कर रहे हैं कि भगवान नहीं है। कभी से पूछो कि तेरे हाथ टेढ़े किसने किए? इसका उत्तर है बचपन से तुम टेढ़े क्यों पैदा हुए को बताया तुमने? तो इतनी बड़ी मीमांसा कर रहे हो कि बम फूटा और उससे तुम्हारा सृष्टि हो गई। ये पूछो कि तुम्हारा ये हाथ का डिजाइन किसने बनाया? इसे क्यों नहीं ठीक कर लेते तुम? तो कहेगा बाई चांस से हो गया। इस प्रकार की मूर्खता करते हैं और ऐसा अन्य लोगों को वह थोड़ा सा इन्फ्लुएंस कर देते हैं, तो उन लोगों को डोनेशन भी देते रहते हैं, तो आराम से जीवन चलता है उनका इस प्रकार से। बद्ध जीवन में अधिक सुख का यह भाव उन्हें भौतिक प्रकृति के गुणों से बांध देता है, अतएव वह सतगुण में रहकर कर्म करने के लिए आकृष्ट होते हैं। ये बात समझ में आ रहा होगा। इन्हीं चीजों को बार बार आप प्राप्त करना चाहते हैं और जब तक इस प्रकार कर्म करते रहने का आकर्षण बना रहता है तब तक उन्हें किसी न किसी प्रकार का शरीर धारण करना पड़ता है। और सोच लीजिए कि यदि आपके हृदय में इच्छा आ रही है, अरे गीता सुनना है, अरे मुझे जप करना है, अरे मुझे भागवत सुनना है, तो अब यही कर्म कहाँ ले जाएंगे आपको? वैकुंठ ले जाएंगे। ये देखने लग जाइए अपने हृदय में कि स्पृहा आ रही है कि मुझे गीता सुनना है, मुझे भागवत सुनना है, अरे सुनना है सुनना है सुनना है, जब करना है करना है करना है, तो यही कर्म, ये दिव्य कर्म आपको भगवान के दिव्य धाम लेके चले जाएंगे। ये देखने की क्षमता डेवलप हो रही है कि नहीं? ठीक है, इस प्रकार उनकी मुक्ति की या वैकुंठ लोक जाने की कोई संभावना नहीं रह जाती। वो इसी जगत में महान बनते रहते हैं। वे बारंबार दार्शनिक, वैज्ञानिक या कवि बनते रहते हैं और बारंबार जन्म मृत्यु के उन्हीं दोषों में बंधते रहते हैं। हमारे लखनऊ में एक बार मैं गीता वितरण कर रहा था तो एक व्यक्ति के पास गया, ध्रुव के बाबा जी, तो ब्रह्मा की बात नहीं कर रहा हूँ। वहां पे कोई व्यक्ति थे, तो मैंने कहा कि कृष्णा बुक लीजिए, आप गीता पढ़े हैं, ये सब हरे कृष्ण मंत्र जानते हैं। हमसे सारे उपनिषद के मंत्र पूछ लो, उपनिषद सारे पढ़ लिए मैंने। अब देख रहे हैं बुद्धिमान है, सारा उपनिषद पढ़ लिए। हमने कहा आपको ये हरे कृष्ण मंत्र पता है? ना, वो तो पता नहीं है। हमने कहा सारे उपनिषद पढ़ लिए, लेकिन जो मुख्य उपनिषद है कली संतरम उपनिषद, इसमें हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यह लिखा है। आपने पढ़ा नहीं तो फायदा क्या हुआ? समझ रहे हैं? तो उनका अहंकार है, क्या हमको बच्चा क्या समझाएगा? लेकिन फिर इस प्रकार से वह कुछ हद तक फिलोसफर बने रहते हैं और वो जगत में बंधे रहते हैं, लेकिन माया मोह के कारण वे सोचते हैं कि इस प्रकार का जीवन आनंदप्रद है। तो आपने समझा किस प्रकार से सतगुण बांधता है? सुख से बांधता है, ज्ञान से बांधता है और स्वस्थ रहने से बांधता है। तो अब अपने एक मन में शायद आपके प्रश्न आ रहा हो, एटलीस्ट मैं प्रश्न रेज कर रहा हूँ, कि आप कह रहे हैं कि भाई सतोगुण बांधता है और अभी आपने कहा कि भक्ति में पहले हमको सतोगुण में आने का प्रयास करना है, तो फिर तो हम बंध जाएंगे उससे। नहीं, जब हम भक्ति करते हैं तो भक्ति केवल हमको सतोगुण तक नहीं लाती है, पहले तमोगुण रजोगुण का तोड़ते हुए उसके बाद सीधे वसुदेव स्थिति तक, दिव्य स्थिति तक लेके जाएगी। इसको हम इस अध्याय के आखिरी में पढ़ेंगे। माम चयो विचारणा भक्ति योगेन सेवते स गुणान समति तेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो हम ये क्यों कह रहे हैं कि सतोगुण में स्थित होना है? ये हमको सहायक होगा। इस बात को भागवत में भी बोला गया है कि जब तक व्यक्ति पूरी तरह से अनुभूति न कर ले कि वह शरीर नहीं आत्मा, तब तक उसे सतोगुण का निशीलन करना चाहिए। खाना भी इस प्रकार से खाना चाहिए जो सतोगुणी हो, सोने का समय, उठने का समय ऐसा होना सतोगुणी हो, क्योंकि सतोगुण स्वयं ही ज्ञान की वृद्धि करने वाला है। समझ में आ रहा है? जो आज बातें आज समझ में नहीं आ रही हैं, साधना करते रहे, भक्ति करते रहे, तो आपको बड़ी आसानी से समझ में आने लग जाएंगी। और आप लोग को हो भी रहा होगा अनुभव, पहले समझ में नहीं आता था, अब समझ में आ रहा है। तो ऐसा नहीं कि ब्रेन के कुछ अंदर टिश्यू बढ़ गए हैं, केवल हमारा सूक्ष्म शरीर की धुलाई हो गई है, रजोगुण तमोगुण हट गया है, इसलिए अब समझ में आ रहा है। इसीलिए मैं बार बार भक्तों को बोलता हूं कि आप लोग जब बहुत अच्छे से करें, साधना बहुत अच्छे से करें और भागवत गीता भागवत को सुनते रहें। तो ये हमारा दिव्य तरीका है सत्वगुण बढ़ाने का, समझ रहे हैं, जिसमें हम भगवान के बारे में अधिक अधिक समझ पा रहे हैं। कोई प्रश्न? यस, पीताम्बर निमाई प्रभु पूछ रहे हैं,
एक प्रश्न मन में आता है कि यह एक बात सिद्ध है कि नासा द्वारा हाँ प्रमाणित मैं है। पढ़ रहा हूँ, मेरे पास भी आ गया है। ये एक सिद्ध बात है और नासा द्वारा प्रमाणित है कि पहला चांद पर जाने का प्रयास झूठा था, लेकिन उसके बाद भी कई बार यह हुआ। तो क्या इतनी बड़ी धोखेबाजी चल रही है, या वे किसी अन्य स्थान पर पहुंच रहे हैं? वो केवल नरक पहुंच रहे हैं और कहीं नहीं पहुंच रहे। ये सब झूठ है। जैसे मैं मान लीजिए कोई व्यक्ति, आप लोग क्लास में बैठे थे, अब इस क्लास के बाद आए जब हम सब लोग चले गए हैं, बोले कुछ नहीं, वहां पे कुछ नहीं होता है, तो क्या सही बात है? ठीक है। प्रभुपाद जी तो कहते हैं कि देखिए, अगर वह चंद्रमा पे गए भी थे तो भी क्योंकि उनके पास स्थूल इंद्रियां हैं, इस कारण से वह वहां के प्राणियों को देख भी नहीं पाएंगे। जैसे यहाँ पे भी आप देखते हो भूत प्रेत होते हैं, हम देखते हैं लोगों के भूत प्रेत आ जाते हैं, तो भूत प्रेत दिखाई पड़ते हैं क्या आपको? नहीं दिखाई पड़ते। लेकिन कुछ लोग हैं जो साधक होते हैं, मतलब हरे कृष्ण वाले साधक नहीं, तांत्रिक साधक, उनको भूत दिखाई पड़ते हैं, उनको देवी देवता दिखाई पड़ते हैं। तो अब यहीं पे देख लीजिए कि जो सूक्ष्म शरीर वाले हैं वो दिखाई नहीं पड़ते। तो इसी प्रकार से अगर कोई चंद्रमा पे गया भी तो वहां के देवता को देख तो ना पाएगा, क्या कुछ नहीं आप ऐसे करके। और वहां पे गया भी नहीं कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि देखो, जिस चंद्रमा से यहाँ के सारे पेड़ पौधे पोषण प्राप्त करते हैं, उसके उसके बारे में कह रहे हैं कि वहां कोई पेड़ नहीं है, वहां पूरा सूखा पड़ा है। तो ये गलत बात है कि नहीं? तो इस प्रकार से प्रभुपाद शास्त्र के आधार पर कह रहे हैं कि वो झूठ बोलते हैं। सतगुणी रजगुणी व्यक्ति होने का वास्तविक अर्थ क्या है, इसको तो समझा ही रहे हैं हम लोग। हमारे चित्त में पर इन गुणों का प्रभाव होना। यस, आत्मा, हमने पढ़ा ही था, आत्मा निर्विकारी है, लेकिन ये गुणों का प्रभाव हमारे चित्त पे होता है। और किस प्रकार से होता है, इसे भी हम देख रहे हैं, सत्वगुण का प्रभाव। प्रकृति गुणमयी है, मतलब क्या 24 तत्वों की बनी प्रकृति गुणमयी है? गलत। प्रकृति 24 तत्वों की नहीं बनी हुई है, प्रकृति 3 गुणों की बनी हुई है, रजगुण, तमगुण, सत्वगुण, और उसी के विभिन्न कार्य हैं ये 24 तत्व। ये बात समझते हैं आप? प्रधान में कितने गुण थे? रजगुण, तमगुण, सत्वगुण, और इसी से पूरी प्रकृति की सृष्टि हुई है। तो ये उसके कार्य हैं। प्रकृति इन तत्वों से नहीं बनी हुई है, ये प्रकृति के कार्य हैं। और क्या है? मन प्रकृति पर प्रभाव डालता है? नहीं, प्रभाव प्रकृति मन पे डालती है, और हम मन से तादात्म्य के कारण स्वयं बंध जाते हैं। यस, लाइट फेंकूं उसके ऊपर, टॉर्च लाइट लाइए इसके ऊपर, क्या विचार किया जाए किस प्रकार से हम बंधते हैं? रजोगुण के कारण, गुणों के प्रभाव के कारण व्यक्ति मोहित हो जाता है कि वह यह शरीर है, और उसके बाद शरीर के जो विकार हैं उससे वह अपनी पहचान करता है। मेरे हृदय में काम इच्छा आ रही है, इसको मैं पूर्ण करूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। कौन सुखी होगा? शरीर सुखी हो सकता है? शरीर तो जड़ है। तो केवल मन की एक भ्रांति है, एक मन की अनुकूल वृत्ति है कि कुछ अच्छा लग रहा है, उसको हम सुख मानते हैं। भगवान इसको क्या बोलते हैं? मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय। मात्रा मतलब तन मात्रा, इंद्रियों विषयों का, इंद्रियों से संपर्क होने से जो कुछ रिएक्शन होता है उसको हम सुख या दुख मानते हैं। तो जो आपने प्रश्न किया है बिल्कुल अच्छा प्रश्न है कि ये तादात्म्य मतलब अपने को मन मानने के कारण इस प्रकार से करते हैं। तो व्यक्ति को इससे मुक्त होना पड़ेगा। और जब हम हरे कृष्णा कर रहे हैं, और जब जो एक दिव्य सुख मिलता है, मिला है कि नहीं मिला हुआ है, वह कोई रजगुण, तमगुण, सत्वगुण का सुख नहीं है, वह दिव्य सुख है। भगवान की भक्ति कर रहे हैं, जैसे हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, ये कोई गुणमय कार्य नहीं है। जब कर रहे हैं तो ये गुणमय कार्य नहीं है। भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, वो गुणमय कार्य नहीं है, वो दिव्य है। समझ पा रहे हैं? भगवान के घर में बैठे हैं, भगवान के धाम में हैं, तो हम दिव्य वस्तुओं का संग कर रहे हैं, और धीरे धीरे करके वह हमारे गुणों के प्रभाव को नष्ट कर देंगे। मेरी समझ, उम्मीद है कि प्रश्न का उत्तर हुआ होगा। अगर कोई कोई उच्चतर भक्त स्वस्थ नहीं है, तो क्या इसका मतलब है कि वो सतोगुण में नहीं है? नहीं, ऐसा अर्थ नहीं है। कोई उच्चतर भक्त अगर वह है, बीमार हैं, तो ये भगवत इच्छा से होता है। एक्चुअली भक्तों के जीवन में बीमारी हारी जो भी कुछ आता है वह सब भगवत इच्छा से होता है, गुणों के प्रभाव से नहीं होता है। इसको स्वयं ही श्रील रूप गोस्वामी बोलते हैं, कैसे? दृष्टा स्वभाव जनितेर वपुसश्च दोषेर, दृष्टा स्वभाव जनितेर वपुसश्च दोष नाप्राकृतत्व इह यस्य जनेर पश्येत गंगाम वसाम न खलु बुद्ध फेन पंकैर ब्रह्मद्रवत्रमपगच्छति नीर धर्मये।
जिस प्रकार से गंगा जी का जल, उसमें कभी-कभी मल इत्यादि बहता हुआ आता है, फिर भी वह ब्रह्मद्रव है, आध्यात्मिक है। उसी प्रकार से जो महान भक्त हैं, उनमें आप स्वभाव की दृष्टि से या कोई भौतिक दृष्टि से आप उनको में कुछ दोष देख रहे हैं, तो उसको प्राकृत मत मानिए। महाराज जी समझा रहे थे कि मान लीजिए गुरु हैं, जो आध्यात्मिक गुरु हैं, कोई बीमारी हो जाती है, तो यह नहीं सोचना चाहिए, अरे! ये तो आध्यात्मिक हैं, तो ये तो महान व्यक्ति हैं, बीमार कैसे हो गए? ये भगवत इच्छा से होता है। ये भगवत इच्छा से होता है, समझना चाहिए इस बात को। और इस बात की भ्रांति लोगों को हो जाती है, जैसे कि आप जानते ही हो श्रीपाद माधवेंद्रपुरी मृत्यु के समय, शरीर त्यागने के समय कृष्ण के लिए रो रहे थे। रामचंद्रपुरी आके बोलते हैं, वो सोच रहे हैं कि वो कष्ट की वजह से रो रहे हैं। कहते हैं, "आप क्यों रो रहे हैं? आप ब्रह्म का चिंतन कीजिए। ए भाग यहाँ से तू।" माधवेंद्र बोले, "तेरा मुँह देख के मरूँगा तो मेरी दुर्गति होगी।" वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो कृष्ण के लिए रो रहे हैं। अब मैं भी ऐसा मूर्ख हूँ, मैंने एक बार जब भक्ति तीर्थ महाराज को रोते हुए देखा, शरीर छोड़ते समय वो कीर्तन कर रहे हैं बड़े उत्साह से, तो मेरे मन में भी आया, क्या इनको दर्द हो रहा है इसलिए रो रहे हैं? उस वक़्त नया था मैं, तो मैं ऐसे मूर्खता में सोच रहा था इस प्रकार से। बाद में समझ में आया, नहीं वो तो कृष्ण प्रेम के कारण विह्वल होकर के आँखों से उनके अश्रु आ रहे हैं। एकदम नया था, तो नए लोग तो मूर्ख होते ही हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस प्रकार समझना चाहिए कि विधि व्यवस्था मैंने क्यों प्रमाण दिखाता रहा हूँ। भक्ति तीर्थ महाराज, हमारे गुरु महाराज के हाथों में शरीर त्यागे, उनको बोन कैंसर हो गया था, और मैं समझता हूँ ब्लड कैंसर भी हो गया था, और बहुत कष्ट में थे बाह्य रूप से। लेकिन उन्होंने गुरु महाराज को बोला कि मैं इस स्थिति को जीवन में किसी से भी चेंज नहीं करूँगा, क्योंकि जितना कृष्ण का नाम का सुख मुझे अभी प्राप्त हुआ, ऐसा मुझे पूरे जीवन में कभी नहीं हुआ। आप बताइए, आपको लग रहा है वो बीमार हैं, बोन कैंसर है, और वो कृष्ण कथा में वो एकदम अब्ज़ॉर्ब हैं, कृष्ण नाम में रुझ हैं। तो उनकी गति को तो हम समझ ही नहीं सकते। क्या है वो? जिसके हृदय में प्रेम जागृत हो गया है वो? विज्ञ ना बजाए, श्लोक बोल रहा हूँ। जिसके हृदय में प्रेम जागृत हो गया है, उसकी गति को विज्ञ भी, बुद्धिमान व्यक्ति भी नहीं समझ सकता है, तो भगवान के भक्तों को कभी नहीं सोचना चाहिए। कौन सा श्लोक पॉसिबल है? वो मैंने आपको उपदेश अमृत का श्लोक बताया था अभी, शायद चौथा या 5वां 6वां श्लोक है। और कोई प्रश्न है किसी का? सभी भक्त लोग आए, बहुत-बहुत धन्यवाद। हम यहाँ वाणी को विराम देंगे। भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।